तो ऑल ओके, स्टार्ट करें। तो चैप्टर 7 जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अच्छा, कौन सा कलर ले लें आज? कौन सा? पिंक लेते हैं, ठीक है। यही पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना। सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना। तो हमारे अंदर होता है, हमारे बाहर होता है, अलग अलग टाइप के हम लोग पढ़ेंगे, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, अलग अलग टाइप के बर्ड्स के, सब बहुत सारी चीज पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म एक नया इंडिविजुअल को जन्म देता है, नया इंडिविजुअल बनाता है, बोलो या जन्म देता है, जो भी बोलो, ठीक है। बट इन सेम, मतलब कि सेम स्पीसीज का, ऐसा नहीं कि कुत्ता है बिल्ली का बच्चा दे दिया, है ना, फिर तो मजा ही आ जाएगा, मजे ही मजे, है ना। तो सेम स्पीसीज का बच्चे को जन्म देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन, है ना। ये सब देखेंगे। आय हाय, ये क्या है? ये पूंछ जैसा क्या तैर रहा है? बिल्ली का बच्चा, एक बिल्ली का बच्चा हम लोग को भी परेशान करके रखा हुआ है। ये है बर्ड्स, हाय बडी, है ना। क्यों? ये बर्ड्स के थ्रू पैदा होता है। चलो देखेंगे आगे, सब कुछ धीरे धीरे एक एक करके देखेंगे। फिलहाल रिप्रोडक्शन क्या होता है पता चला, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, जिसके थ्रू एक नया इंडिविजुअल जन्म लेता है, ठीक है, ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है। अब ये रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? पहले तो एक लाइफ प्रोसेस है, बट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं है भाई, ये जान लो, ठीक है। बट फिर भी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस है इसका। क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहला, कंटिन्यूस ऑफ स्पीसीज, ठीक है, मतलब कि कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज कंटिन्यू होना चाहिए। लाइक डायनासोर स्पीसीज, वो तो लुप्त हो गया, विलुप्त हो गया। क्यों? वो लोग रिप्रोडक्शन नहीं करते थे ना मुन्ना, ना रिप्रोडक्शन करते थे, है ना। बट कैसे विलुप्त हुआ हमको भी नहीं पता, उल्का पिंड आके गिर गया, सब जल गए, मर गए, जैसे भी हुए। बट अगर हम लोग रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, है ना, तो हम लोग विलुप्त हो जाएंगे। कहाँ से विलुप्त? साला इतने रिप्रोडक्शन करेंगे पूछो मत। बट जैसे कुछ स्पेशल है, मतलब लाइक तुम लोगों का शेर वगैरह हुआ, ठीक है, वो लोग का जाति विलुप्त होने लग रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत शिकार उकार हो गया उन लोगों का, है ना। और वो लोग रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो कैसे उनका जाति को आगे बढ़ाएंगे? इसीलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, ताकि स्पीसीज को आगे, मतलब सेम स्पीसीज का आगे बढ़ते रहे ट्रेड, ठीक है। इट एंश्योर दैट अ स्पीसीज डज नॉट बिकम एक्सटिंक्ट, ठीक है, विलुप्त ना हो जाए वो, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स, ठीक है, कुछ स्पेशल ट्रेड्स होते हैं, है ना, मतलब कि स्पेशल क्या, हर कोई अपने अपने आप में स्पेशल है, ठीक है। जैसे कि मेरा स्पेशलिटी है, मेरे पास बाल ज़्यादा है, तो मेरे बच्चों के पास भी ज़्यादा बाल आएगा, ठीक है। और कुछ रहेंगे लाइक तुम लोगों का, कुछ शेर है, उनका स्पेशलिटी है कि उनका आँख भूरा हुआ है, ऐसा शेर जू में आया है कि उसका आँख भूरा भूरा, इस टाइप का अलग टाइप का स्पेशलिटी रहता है, ठीक है। उस स्पीसीज को, मतलब कि उस स्पेशलिटी को या फिर उस ट्रेड्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है ना। ये हुआ। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ पॉपुलेशन, ऑब्वियसली सब कोई मरते हैं ना, आज तो कल मरेंगे ही मरेंगे, ठीक है, एज हो जाएगा, मर जाएंगे। तो मर जाएंगे तो फिर उसके जगह में दूसरा कोई आना चाहिए ना, नहीं तो फिर वो तो मरते जाएगा, धीरे धीरे सब मर जाएंगे, खत्म, स्पीसीज ही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए, और इवोल्यूशन ऑफ डाइवर्सिटी, इवोल्यूशन तो समझ रहे हो, देख रहे हो, ये देखो, ये देखो, ये बंदर है ना, क्या लगता है आपको ये बंदर सीधा ऐसे करके खड़ा हो गया क्या? ना मुन्ना ना, ये एक बच्चे को जन्म दिया जो थोड़ा सा खड़ा हुआ, है ना, मतलब कि सीधा हुआ, ठीक है। फिर ये और बच्चे को जन्म दिया और थोड़ा सीधा, धीरे 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 ये इतना सीधा हो गया। फिर और बच्चे को जन्म देते देते और थोड़ा सीधा हो गया, जन्म देते देते और थोड़ा सीधा हो गया, सीधा हो गया, सीधा हो गया, पूरा ऐसा आ गया, हम लोग बन गए, है ना। तो वैसे ही उनके बच्चे थोड़ा थोड़ा डेवलप करते, धीरे धीरे डेवलप करके, मतलब कि वेरिएशंस आते हैं डीएनए में, जीन में, वो सब में वेरिएशंस आते हैं। कैसे कैसे आता है देखेंगे आगे हम लोग, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन भी जरूरी होता है, वो रिप्रोडक्शन के थ्रू ही होता है इवोल्यूशन, ठीक है। अभी देखोगे लाइक गोरे गोरे, मतलब कि काले काले बच्चे हैं, दो कपल हैं जो कि थोड़ा काले हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा धीरे 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 गोरे हुए, और नहीं भी हुए, उनके बच्चे थोड़ा ज्यादा गोरे होंगे, है ना। फिर उनके बच्चे और थोड़ा सा गोरे होंगे, ऐसे करके उनका स्किन कलर ब्राइट होते जाता है। या फिर और भी बहुत सारा चीज ट्रेड्स रहते हैं, लाइक तुम लोगों का मान लो कोई है पेरेंट जो कि फॉरेन कंट्री से आया, लाइक तुम लोगों का मान लो ठंडा, जहां पर फॉरेन कंट्री में जो ठंडा एरिया है वहां से आया हुआ है, ठीक है। अब वो तो गर्मी में ज़्यादा सर्वाइव कर नहीं पाएगा, है ना। अगर इंडिया आता है तो ज़्यादा गर्मी में सर्वाइव जल्दी कर नहीं पाएगा, कर लेता है, एसी वेसी में रहते हैं, बट धीरे 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 मेकअप हो सकता है। बट
वो उतना एडाप्टेबिलिटी नहीं आता उनमें। बट वही अगर मान लो उसका जो बच्चा होगा, ठीक है, उसमें ऑब्वियसली उसके पापा का कुछ जीन आएगा, जो पापा मान लो इंडिया का है ना, और थोड़ा यहाँ का भी उसमें डेवलप हो गया जीन। ऐसे मतलब कि जीन का कॉपी होता है, ठीक है, डीएनए का जब कॉपी होता है तो ऐसा कॉपी होगा कि उसका जीन में थोड़ा थोड़ा चेंजेस ऐसा आएगा कि वो आसपास का एनवायरनमेंट के हिसाब से वो ढल सके, है ना, आसपास का एनवायरनमेंट में बहुत इजीली अच्छे से वो सर्वाइव कर सके, ऐसा करके उसको बनाया जाएगा। ये होता है डीएनए का वेरिएशन या कॉपिंग, ठीक है, डीएनए कॉपिंग बोल सकते हो, और इसमें वेरिएशन ऐसे करके आता है, ठीक है, वेरिएशन का ये फायदा है। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंस समझ लिया हम लोग। अबे आगे क्यों नहीं बढ़ा? हाँ, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट, आ गया, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ? क्या ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट कॉपी अपना बनाता है? ना ना मुन्ना ना। क्या आप अपने पेरेंट्स के जैसा एग्जैक्टली दिखते हो? नहीं। हाँ, उन सिमिलैरिटीज है, उनके पास भी दो हाथ है, तुम्हारे पास भी दो हाथ है, उनके पास भी दो आंख है, तुम्हारे पास भी दो आंख है। आपके पेरेंट्स का मान लो आंख का कलर भूरा है, ठीक है, थोड़ा तो आप में भी आपका भी भूरा हो सकता है, ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स पापा का होगा मम्मी का नहीं होगा, इस टाइप का डिपेंड करता है वो सब चीज। तो एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनता, सिमिलैरिटीज रहता है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या क्या रहता है, कैसे कैसे रहता है। नो ऑर्गेनिज्म डू नॉट क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज, ठीक है। When organism reproduce, the new individual या फिर offspring बोल लो are similar but not identical to their parents। क्यों नहीं होते हैं? ठीक है, एक होता है डीएनए कॉपिंग, ठीक है, दो चीज इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। पहला तो जो इंडिविजुअल बना उसमें मदर का और फादर का दोनों का जीन्स मिक्स्ड है या फिर दोनों का डीएनए मिक्स्ड है, ठीक है, तो थोड़ा वेरिएशन कुछ मम्मी से आएगा, कुछ पापा से आएगा, और एक अलग टाइप का बनेगा जो बच्चा बनेगा, ठीक है। और दूसरा होता है डीएनए कॉपिंग में एरर होता है ना, जब डीएनए का कॉपी होता है, ठीक है, देखो कॉपी कैसे होता है, ये देख रहे हो। पहले तुम लोगों को पता है हमारे बॉडी में जितना भी चीज बना हुआ है सब एक एक सेल का बना हुआ है, ठीक है। ये मान लो सेल है ना, सेल के अंदर रहता है क्या? न्यूक्लियस। सेल ऑर्गेनेल्स रहता है, उसमें एक न्यूक्लियस भी रहता है। न्यूक्लियस के अंदर रहता है क्रोमोसोम। ये देखो, ये जो है ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं, थ्रेड के जैसा रहता है वो है क्रोमोसोम। अब पूरा का पूरा क्रोमोसोम जो है ना वो बना हुआ है डीएनए से, इससे, है ना, इससे बना हुआ है, तो डीएनए से बना हुआ है। इस डीएनए में कुछ पार्ट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं जीन्स, ठीक है, डीएनए का ही कुछ पार्ट्स रहता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं जीन्स। वही जीन्स जो है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है, ठीक है। मान लो आपको जीन्स मिल गया, किसी का मिल गया मतलब क्या, वही जीन्स बताएगा। अगर मदर का आंख जो है भूरा है, ठीक है, तो बच्चे का आंख भी भूरा हो सकता है अगर उसका भूरा वाला जीन उसमें गया तो, है ना। बहुत सारा अलग अलग टाइप का जीन्स रहता है, एक डीएनए में लाखों करोड़ों जीन्स रहते हैं, है ना। तो वो जीन्स अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रहता है। मान लो ये वाला एक जीन है वो आंख का कलर के लिए है, ये वाला एक जीन है उसका हेयर के लिए है, ये वाला एक जीन है जो उसका स्किन कलर के लिए है। ऐसा अलग अलग टाइप का जीन रहता है, ठीक है। तो जब डीएनए का कॉपी होता है, ठीक है, डीएनए का जब कॉपी होता है कब? जब फर्टिलाइजेशन होता है ना, मदर की तरफ से जाएगा, सॉरी फादर की तरफ से स्पर्म जाएगा, मदर में एग रहेगा, वो जब फर्टिलाइज होगा फिर डीएनए का कॉपी होगा, ठीक है। जब डीएनए का कॉपी आता है तो थोड़ा एरर हो जाता है, एरर बोलो या फिर नेचर ऐसा बनाया है कि थोड़ा डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है, ताकि वो कुछ चेंजेस या वेरिएशन ला सके ताकि आसपास का एनवायरनमेंट में नया जो ऑफस्प्रिंग पैदा हो वो आसपास का एनवायरनमेंट में ढल सके, है ना। ऐसा नहीं कि ठंडी के तरफ से, ठंडी का क्या बोलते हैं, आपका ऐसा कंट्री से आया जहाँ पूरा ठंडा रहता है तो यहाँ जो बच्चा पैदा होगा उसको भी वैसे ही एनवायरनमेंट में रहेगा। आसपास का एनवायरनमेंट तो हमारा गर्म है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा बॉडी का अंदर में जो केमिकल प्रोसेस वगैरह जो प्रोसेस होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, वो ऐसा प्रोसेस करता है कि डीएनए कॉपिंग के टाइम में वो कुछ एरर दे देता है या फिर कुछ चेंजेस दे देता है ताकि आसपास का एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव कर सके, ठीक है, समझ में आया। तो एरर होगा, जीन्स का मिक्सिंग होगा दोनों में, मदर का जीन्स, पेरेंट्स का जीन्स, ठीक है, सॉरी फादर का जीन्स, दोनों को मिक्स करेंगे, फिर फाइनली एक न्यू ट्रेट जन्म होगा, मतलब न्यू ट्रेट आएगा बच्चे में, नया टाइप का ही ट्रेट आएगा। मान लो फादर का है, तुम लोगों का स्किन कलर काला है और मदर का स्किन कलर गोरा है, ठीक है, तो बच्चा जो होगा थोड़ा ना पूरा गोरा ना पूरा काला, बीच का हो जाएगा, है ना, थोड़ा गोरा रहेगा थोड़ा सा काला रहेगा, ठीक है। फिर
हेयर का मान लो स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा उसका घना हेयर है और मदर का हेयर थोड़ा सा कम है, तो बच्चे का जो होगा हेयर थोड़ा सा अलग टाइप का होगा, ऐसा टाइप का होता है, ठीक है। तो नया ट्रेट मिल जाएगा, ना फादर का आएगा पूरा एग्जैक्टली, ना मदर का आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ मिलेगा उसमें, ठीक है। अब वेरिएशन आ गया ऐसे करके, यही तो है वेरिएशन, ठीक है। तो क्यों होता है वेरिएशन? सबसे पहला जेनेटिक वेरिएशन ऑकर्स ड्यूरिंग डीएनए कॉपी, ठीक है। जब डीएनए का कॉपी होता है तो जेनेटिक वेरिएशन आता है, ठीक है। दूसरा स्मॉल चेंज और एरर इन डीएनए गेट इंट्रोड्यूस्ड नेचुरली, ठीक है ना। कुछ ना कुछ चेंजेस वगैरह, कुछ ना कुछ एरर्स वगैरह कंपलसरी आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखो दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एक एसेक्सुअल होता है, एक सेक्सुअल होता है, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा अलग अलग वेरिएशंस आता है। एसेक्सुअल में ना थोड़ा कम देखने को मिलता है वेरिएशन उसमें भी देखने को मिलेगा, मोस्टली आइडेंटिकल रहते हैं, बट आइडेंटिकल मतलब क्या, अलग टाइप का देखेंगे, बट कुछ ना कुछ वेरिएशन उसमें भी आता ही आता है ना। Asexual reproduction offsprings are almost identical, ठीक है, बट स्टिल शो माइनर वेरिएशन। ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रहता है बट थोड़ा मोड़ा उसमें वेरिएशन उसमें भी दिखता है, ठीक है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो पूरा ही दिखता है वेरिएशन, ठीक है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग आर जनरली डिफरेंट बिकॉज दे इनहेरिट डीएनए फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, ठीक है, स्पेशली, ठीक है। बोथ अलग अलग पेरेंट्स से होता है, ऑब्वियसली उसमें अलग टाइप का ही रहेगा क्या, ट्रेट्स, ठीक है। समझ में आया? वेरिएशन उसमें मिलेगा ही मिलेगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन का कितना इंपॉर्टेंस है आप नहीं जानते क्या? अभी तो मैंने बताया बहुत सारी चीज, अभी और भी बता देता हूं, ठीक है। क्या क्या है? हेल्प इन सर्वाइवल, ठीक है, सर्वाइवल में हेल्प करता है भाई। कुछ ऐसे रहते हैं वेरिएशन जब होता है, मान लो मैं अभी हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ टेम्परेचर धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है, मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी लग रहा है, मेरे को सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बट मेरा जो बच्चा पैदा होगा, ठीक है, वो ऐसा बनेगा कि उसको नॉर्मल लगेगा ये चीज़, ये गर्मी कॉमन है मेरे लिए, कुछ है ही नहीं, ऐसा टाइप का लगेगा, ठीक है। तो ये सर्वाइवल में हेल्प करता है। सम वेरिएशन मेक ऑर्गेनिज्म बेटर एडाप्टेड टू चेंज एनवायरमेंट्स, ठीक है, एनवायरमेंट में चेंज होगा उसको एडाप्ट कर सकता है इजीली। इंसान में मतलब कि ह्यूमंस में मोस्टली ये कम दिखता है, बट मोस्टली आप देखोगे बैक्टीरियाज हो गया, एनिमल्स हो गया, बहुत डिफरेंट में अलग अलग टाइप का हो जाता है आराम से। बहुत कॉमन एग्जांपल एक तुम देखोगे, देखो जैसे कि तुम लोगों का जो पालतू जानवर होते हैं, ठीक है, उनको स्पेशल केयर वगैरह देना पड़ता है, बट जो बाहर के जानवर रहते हैं वो मोस्टली ज़्यादातर वेरिएशन शो करते हैं, है ना। चलो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जानते, बाकी बैक्टीरिया के बारे में है, उसका एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग, ठीक है। अलाउस एडाप्टेशन टू एनवायरमेंट, वही सेम चीज है एक टाइप से, ठीक है। एनवायरमेंट में एडाप्ट करने मतलब कि जो भी चेंजेस आता है एनवायरमेंट में उसको एडाप्टेशन में हेल्प करता है ना। तीसरा है इंक्रीज स्पीसीज स्टेबिलिटी। मान लो, ठीक है, इंक्रीज स्पीसीज एडाप्टिबिलिटी। मान लो कुछ स्पीसीज हैं जो कि विलुप्त होने लग रहे हैं, ठीक है। क्लाइमेट अदर यूजफुल वेरिएशन कैन सर्वाइव एंड कंटिन्यू द स्पीसीज। मतलब कि जैसे कि देखो कुछ ऐसे हैं जो कि मान लो विलुप्त होने के कगार पे है, ठीक है। मतलब कि कुछ ऐसा एनवायरनमेंट में चेंज आया है कि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे उसमें, बट कुछ उसमें सर्वाइव कर लेंगे, है ना। मान लो ये है बैक्टीरिया जैसे कि, ठीक है, बैक्टीरिया का बहुत कॉमन एग्जांपल है कि बैक्टीरिया जो ऐसे बहुत सारे मान लो बैक्टीरियाज हैं, है ना। अब यहाँ पे मान लो इस घर का एग्जांपल लेते हैं, इस घर में बहुत सारे बैक्टीरिया, मान लो 10,000 बैक्टीरिया है ना। 10,000 में यहाँ पर क्या हुआ ना, मैं आराम से मतलब कि कुछ एसी वेसी लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, एसी लगा दिया तो अब मेरा रूम पूरा ठंडा होने लगा। तो इसमें से मोस्टली ये सारे के सारे बैक्टीरिया ना 10,000 में से मान लो 7,000, 8,000, 9,000 बैक्टीरिया ठंडे को सर्वाइव नहीं कर पाए, मर गए बेचारे, है ना। बच गए कितने? 1,000 बच गए ना। अब वो 1,000 बोलेंगे हमारे पेरेंट्स को, हमारे भाई बंधुओं को मार दिया, रुक अभी हम लोग फिर से रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। वो लोग फिर से रिप्रोड्यूस करेंगे, पूरा का पूरा घर भर देंगे, 10,000 क्या 20,000 कर देंगे वो लोग, है ना। तो ऐसे करके ये लोग क्या करते हैं, स्पीसीज को मतलब कि स्टेबिलिटी, मतलब क्या, तो स्पीसीज को एक्सटिंक्ट क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि विलुप्त होने से बचाते हैं, और जो बचे हुए रहते हैं वही दोबारा से रिप्रोडक्शन वगैरह करके अपना काम करते हैं यार, वेरिएशन करते हैं, और क्या। अब जो वैसे भी जन्म लेंगे ना तो ऑब्वियसली वो ठंडा को अडेप्ट करने के लेवल में रहेंगे, इसीलिए वेरिएशन जरूरी होता है, ठीक है। एग्जांपल दिया हुआ है इसका बैक्टीरिया
सपोज पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिव्स इन नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर में लिव कर रही है, जैसे कि मैं जो एग्जांपल दिया वही सेम टू सेम, यहां पर मैं ठंडा कर दिया, ये कि हीट कर दिएगा, ठीक है। इफ सडनली द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स इंक्रीज मोस्ट बैक्टीरिया में डाई, ठीक है, अगर मान लो सडनली टेम्परेचर पूरा इंक्रीज कर गया तो मोस्ट बैक्टीरिया मर जाएंगे, बट ड्यू टू वेरिएशन सम बैक्टीरिया माइट हैव स्लाइट डिफरेंस दैट अलाउ देम टू सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर, ठीक है, वेरिएशन की वजह से कुछ बैक्टीरिया के पास इतना पावर रहेगा कि वो हाई टेम्परेचर को सर्वाइव कर सके, ठीक है। अब वही बैक्टीरिया क्या करेंगे, दोबारा से प्रजनन शुरू करेंगे, प्रजनन मतलब वही रिप्रोडक्शन शुरू करेंगे, नया नया ऑफस्प्रिंग बनाएंगे और मुबारक हो, फिर से बैक्टीरिया भर जाएंगे, है ना। दिस सर्वाइविंग बैक्टीरिया विल रिप्रोड्यूस एंड पास ऑन दिस वेरिएशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, वही वेरिएशन को नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचा देंगे और क्या, सबके सब फिर हीट को अडॉप्ट कर लेंगे। चलो आगे देखते हैं हम लोग, वेरिएशन समझ गया है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है, ठीक है, देख लो, एग्जाम वगैरह में आता है, कुछ फीचर्स हैं। एसेक्सुअल नंबर ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट्स की जरूरत होता है, ठीक है, एक ही है जो बच्चे पैदा कर लेता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स चाहिए होता है, एक फादर एक मदर, एक मेल एक फीमेल चाहिए होता है ना। फिर गैमेट्स फॉर्मेशन, ठीक है, इसमें एसेक्सुअल में नहीं होता है बाबा, है ना, डायरेक्ट वो लोग बच्चे पैदा कर लेते हैं, जैसे कि ये देखो डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, बट इसमें गैमेट्स का जरूरत होता है, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमेट्स मतलब क्या होता है, तुम लोग का सेक्स सेल जिसको बोलते हैं, सेक्स सेल बोलो, जर्म सेल बोलो, ठीक है, जैसे कि मेल गैमेट्स होता है तुम लोग का स्पर्म, फीमेल गैमेट्स होता है तुम लोग का ओव्यूल बोल दो या फिर एग बोल दो, है ना। फिर वेरिएशन, ठीक है, इसमें कम रहता है बट बहुत कम रहता है, किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बट सेक्सुअल रिप्रेजेंट में 100% रहता है, ठीक है। स्पीड, ये बहुत जल्दी रहता है भाई, देख रहे हो, आया अलग अलग हो गया खत्म, है ना, बट इसमें थोड़ा स्लो होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं होता, किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, देख रहे हो, ये जर्म सेल आएगा, मतलब सॉरी मेल गैमेट आएगा स्पर्म, ये फीमेल है, फीमेल गैमेट एग, ठीक है, अब ये दोनों मिलेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, मिलेंगे, दोनों मिक्सचर होंगे, फर्टिलाइज करेंगे, अब धीरे धीरे यहाँ पर ऑप्शन पैदा होगा और कैसे से। फिर एग्जांपल्स क्या क्या है, अमेबा, हाइड्रा, कौन सा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है ह्यूमन, प्लांट्स, ये सब के सब जानवर वगैरह सब जितने भी है, ठीक है। ये देखो, ये अमेबा है, ठीक है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, एक ठो था इसमें, मतलब ये पूरा का पूरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसके पास एक ठो न्यूक्लियस है, धीरे धीरे न्यूक्लियस दो ठो हुआ, फिर धीरे धीरे ये दोनों अलग अलग हुए, फिर देखो ये दो ठो इंडिविजुअल बन गए, है ना, ये हुआ इन लोगों का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस है यार, आगे पढ़ेंगे हम लोग, डोंट वरी, है ना। चलो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हम लोग 6 टाइप का पढ़ेंगे, ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे, फ्यूजन पढ़ेंगे, फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे, रीजनरेशन पढ़ेंगे, बडिंग पढ़ेंगे, स्पोर फॉर्मेशन पढ़ेंगे और वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये 6 टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स बोल लो या प्लांट बोल लो, और नेक्स्ट होगा तुम लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फिजन। सबसे पहला क्या हम लोग को पढ़ना है, फिजन, ठीक है। फिजन 2 टाइप का देखेंगे हम लोग, फिजन एक होता है बाइनरी फिजन, एक होता है क्या था, मल्टीपल फिजन, है ना। तो बाइनरी फिजन, ठीक है, फिजन मतलब क्या, सिंपल सी बात, डिवाइड हो जाना, है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग फिजन, ठीक है। फिजन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू 2 और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक या एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाते हैं, कौन, यूनिसेलुलर मॉलिक्यूल्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उन्हीं को हम, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फिजन, ठीक है। 2 टाइप का फिजन पढ़ेंगे हम लोग, एक है तुम लोग का बाइनरी फिजन, ठीक है, बाइनरी फिजन, बाई मतलब नाम से पता चल रहा है 2, बाय, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, है ना। तो बाइनरी फिजन मतलब 2 में होगा, मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म जो है कि वो 2 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग 2 एग्जांपल्स देखेंगे, एक हम लोग देखेंगे अमीबा का, है ना, एक हम लोग देखेंगे लिशमैनिया का, नाम बहुत यूनिक है, लिशमैनिया, तो क्या बोलते हैं, थोड़ा शाही नाम टाइप का फीलिंग आ रहा है ना, लिशमैनिया, ये है वो। देखो
द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाफ्स, ठीक है, एक पेरेंट सेल दो इक्वल हाफ में अलग अलग हो जाता है, ठीक है, किसमें, बाइनरी फिजन में। ईच हाफ ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। हो गया तुम लोग का बाइनरी फिजन, खत्म, इतना ही था। क्या था, जो पेरेंट सेल है वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, है ना, डिवाइड होने के बाद अलग अलग हो जाएगा और बन गया अलग अलग तुम लोगों का ऑर्गेनिज्म। यही तो है तुम लोगों का बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन दो टाइप का देखेंगे हम लोग, दो टाइप नहीं मतलब दो अलग अलग चीज में देखेंगे। एक होता है अमीबा। अमीबा क्या है ना, कहीं से भी डिवाइड, कोई से भी प्लेन से डिवाइड कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो यहीं से पर करेगा, है ना, वो इधर से भी कर सकता है। मान लो इधर से देखते हैं हम लोग, वो इधर से भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, कहीं से भी दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है। बट लिशमैनिया, ठीक है ना, वो लॉन्गिट्यूडनल पार्ट में ही डिवाइड करता है। क्यों, इसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, बट इसका स्ट्रक्चर फिक्स्ड है ना। यहां से दो उसका बाल वाल निकला हुआ है ना, वो काम देता है यार। धीरे 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 दो ठो बाल होगा, पहले एक ठो बाल था, दो ठो बाल हुआ, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके वो अलग हो जाएगा, है ना। इसीलिए इसमें बोलते हैं ये फिक्स्ड प्लेन में ही सेपरेट होता है, जिसको हम लोग बोलते। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। डिवीजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन, ठीक है, इसको इसीलिए हम लोग अमीबा में कोई भी प्लेन से डिवाइड हो सकता है, बट लिशमैनिया में डिवाइड्स इन अ फिक्स्ड प्लेन, जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनली बोलते हैं, ठीक है, लंबा से होता है, ठीक है, बिकॉज इट हैज स्पेसिफिक बॉडी शेप विथ अ फ्लैजिलम, ठीक है। इसको जो है ना, ये जो वायर है ना, वायर बोल रहे हो, बाल बोल लो, ये इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजिलम। इसी के वजह से वो फिक्स्ड है, इसका शेप फिक्स्ड है और इसके पास एक फ्लैजिलम भी होता है, ठीक है, इसीलिए इसमें फिक्स्ड प्लेन में ही डिवीजन होता है, ठीक है। और इसका एक चीज याद रखना है, इट कॉजेस काला आजार, जिसको हम लोग ब्लैक फीवर भी बोलते हैं, है ना, ये एक बीमारी है, ठीक है, फीवर है बोल सकते हो, काला आजार या ब्लैक फीवर जिसको हम लोग बोलते हैं, ये चीज याद रखना। कौन करता है, ये लिशमैनिया, है ना। चलो, और इसके बाद आता है तुम लोगों का मल्टीपल फिजन बेटा, है ना। क्या आता है, मल्टीपल फिजन, ठीक है। देखो मल्टीपल फिजन में क्या होता है ना, देख लो, ये पेरेंट सेल है ना, पेरेंट सेल के अंदर में न्यूक्लियस होता है। ये पेरेंट सेल जो है ना एक सिस्ट के अंदर में रहता है ना, ये देख लो सिस्ट बना हुआ है एक तो बलून जैसा, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारा मल्टीपल न्यूक्लियस इनसाइड सिस्ट, मतलब कि बहुत सारा डिवीजन वगैरह करते हैं। तो पेरेंट सेल जो है अपना डिवीजन कर रहा है, बेचारा मस्त डिवीजन कर रहा है। फिर जैसे ही उसको मतलब कि एक तो अच्छा मतलब कि एनवायरनमेंट, जैसा एनवायरनमेंट उसको चाहिए वैसा एनवायरनमेंट मिल गया, वो सिस्ट को ब्रेक कर देगा और उड़ जाएगा। उड़ती हवा सा था वो बोल के आसमान में नहीं, आसपास उड़ जाएगा, मतलब नए नए ऑफस्प्रिंग पैदा कर दिया, और क्या चाहिए उसको, ठीक है। ये मेनली बहुत कॉमन एग्जांपल है इसका प्लाज्मोडियम, जिसको हम लोग मलेरिया पैरासाइट भी बोलते हैं, है ना। हमारे बॉडी में मलेरिया जो होता है, मच्छर काट देगा अगर, तो मलेरिया का जम्स बोल सकते हो, बॉडी में रह जाता है, खून का सेल को खाते 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 ऐसा करके फटता है, तो ऐसा करके बन जाता है, और क्या, ठीक है। मेनली आरबीसी वगैरह को खा लेता है ये, है ना। आरबीसी में मान लो इंसेक्ट हो गया एक तो आरबीसी में, अब उसके अंदर वो सेल ग्रोथ करना अपना शुरू किया, न्यूक्लियस को डिवाइड करना शुरू किया, समय आया उस सेल को फाड़ के, मतलब कि आरबीसी को फाड़ के फिर निकला, बहुत सारा बन गया, फिर ऐसा करके हर जगह में करेगा। ये इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। देखते हैं हम लोग, द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर सेल साइमल्टेनियसली, ठीक है। पेरेंट सेल जो है बहुत सारे डॉटर सेल में डिवाइड किया, ठीक है। ऑकर्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, द पेरेंट फॉर्म अ सिस्ट टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, ठीक है। एक सिस्ट क्रिएट करता है जिसके अंदर वो लोग प्रोटेक्टेड रहते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो एग्जांपल क्या है, प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर सेल इनसाइड द सिस्ट, एंड व्हेन द सिस्ट ब्रेक्स ऑल डॉटर सेल्स आर रिलीज। जब ये सिस्ट ब्रेक होगा सारा का सारा डॉटर सेल रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बारे में शॉर्टकट में देख लेते हैं तुम लोग का एक टेबल में। ऑर्गेनिज्म क्या क्या होते हैं, तीन ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़े हैं। सबसे पहला अमीबा, दूसरा लिशमैनिया, तीसरा प्लाज्मोडियम, है ना। तीन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़े हम लोग। अब अमीबा जो होता है वो शो करता है बाइनरी फिजन, लिशमैनिया भी बाइनरी फिजन करता है, बट प्लाज्मोडियम जो होता है वो मल्टीपल फिजन करता है, ठीक है। अब बाइनरी फिजन का मतलब होता है नंबर ऑफ 2, ठीक है, 2 नंबर में, मतलब कि एक सेल जो है 2 में डिवाइड हो जाता है, सॉरी, ठीक है। अब लिशमैनिया जो है वो भी बाइनरी फिजन शो करता है और वो भी 2 में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और प्लाज्मोडियम जो है वो मैनी में डिवाइड हो जाता है, बहुत सारे में डिवाइड होता है, बहुत सारे सेल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। स्पेशल फीचर क्या है, ये डिवाइड होता है एनी प्लेन। कौन, तुम लोगों का अमीबा कोई सा भी प्लेन में डिवाइड हो जाएगा, है ना।
जरूरी नहीं है उसको फिक्स्ड प्लेन नहीं चाहिए डिवाइड होने के लिए। ये फिक्स्ड प्लेन में डिवाइड होता है अलोंग फ्लैजिला, फ्लैजिलम बोलो या फिर लॉन्गिट्यूडनल बोलो, ठीक है। और ये जो होता है ऑकर इनसाइड सिस्ट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, एक सिस्ट में होता है जहां अनफेवरेबल कंडीशन रहता है वो बचा के रखता है, ठीक है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आ गया तुम लोग, अभी हम लोग पढ़ ले क्या, सबसे पहला पढ़े हम लोग फिजन पढ़े, अब सेकंड हम लोग पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन, है ना। ये छोटा सा, ज्यादा कुछ जानने का इसमें जरूरत है नहीं। देख लो ये एल्गी है ना, ग्रीन कलर का एल्गी इसको बोलते हैं। ये क्या करता है तुम लोगों का ऐसे ऐसे करके फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है और नया एक तो इंडिविजुअल बना लेता है। फ्रेगमेंट में डिवाइड हुआ, ग्रो हो गया, ग्रो हो गया, ग्रो हो गया, वाह मुबारक हो, ये बन गया नया वाला, है ना। ये लगता है कि ये प्लांट का जैसा है क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन जैसा करता है, जैसा ग्रीन ग्रीन लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये एक ऑर्गेनिज्म है। मतलब कि ये एक क्या बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो यार। हालांकि प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंडर में आता है, मतलब ये छोड़ो ना यार, ये खुद का खाना खुद से नहीं बनाता। देखो, बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू फ्रेगमेंट्स, ठीक है, एंड ईच फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एग्जांपल क्या है, स्पेरोजाइरा एल्गी, ईच पीसेस न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है एल्गी, ठीक है, इसको हम लोग स्पेरोजाइरा बोलते हैं, ठीक है। मतलब स्पेरोजाइरा है जो कि एक एल्गी के अंडर में आता है, ठीक है। एल्गी एक फैमिली है ना, एल्गी फैमिली आता है, बैक्टीरिया फैमिली आता है, इसका फैमिली के अंडर में आता है स्पेरोजाइरा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है रीजनरेशन, नाम से पता चल रहा है रीजनरेट हो जाता है बाबू, ठीक है। जैसे कि मान लो छिपकली का पूंछ है ना, काट दो वो फिर से रीजनरेट हो जाता है, वैसे ही काम करता है ये भी, रीजनरेशन का काम करता है। एग्जाम्पल है इसका प्लानेरिया और हाइड्रा, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, इनको तुम काट दो, ठीक है, इधर से काट दिए, देख रहे हो, काट दिए, क्या करेंगे, अच्छा बेटा हमको काटोगे हम तीन हो जाएंगे, दो जैसे काटे, देखो ये यहाँ अलग अलग हुए, अब ये तीन अलग अलग इंडिविजुअल बन गए, है ना। ये ऐसा काम करता है। बट एक चीज याद रखना, ऐसा नहीं कि इसका छोटा सा पूंछ काट दो वहां से भी जन्म ले लेगा, भाई थोड़ा सा कुछ ना कुछ रहना चाहिए ना भाई, इंपॉर्टेंट पार्ट जो रहता है वो रहना चाहिए, तब जाके वो जन्म लेता है, ऐसा नहीं कहीं से भी काट दो। और ये खुद से नहीं होते बाबू, याद रखना, ये एक्चुअली खुद से डिवाइड नहीं होते, इसको काटना पड़ता है। काटता मतलब कहीं से ना कहीं से कोई ना कोई काटता होगा, हम लोग तो जाके काटेंगे नहीं भाई, इतना फोकट टाइम नहीं है हम लोग के पास, हम लोग को दिखाई भी नहीं देगा यूनिवर्सल साला, है ना। तो कौन काटता है, कैसे काटता है मेरे को नहीं पता, बट काटना पड़ता है, काटोगे तब ये अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। और कहीं से भी मतलब कि कुछ ना कुछ पार्ट रहना चाहिए, इतना छोटा सा पार्ट काट दोगे उससे हो जाएगा, नहीं पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वही है एबिलिटी ऑफ सम ऑर्गेनिज्म टू रीग्रो लॉस्ट बॉडी पार्ट्स, टू रीग्रो लॉस्ट बॉडी पार्ट, लॉस्ट बॉडी पार्ट को दोबारा से ग्रो करने का पावर रहता है इसके पास। ईच पार्ट कैन फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल इफ एनफ सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। एनफ सेल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत सारा से एक छोड़ो, मतलब कि अब छोड़ो यार, एनफ रहना चाहिए, इन तो याद रखो, ठीक है। एग्जांपल है प्लानेरिया और हाइड्रा, लॉस्ट पार्ट रीजनरेट इनटू होल ऑर्गेनिज्म, जो छोटा सा पार्ट बच गया उसी से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बडिंग, है ना। हे बड़ी, सबसे पहले स्टार्टिंग में देखे ना, हे बड़ी कौन बोलता था, ये है ये हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा में क्या है ना, एक ऐसा छोटा सा फुंसी निकल जाता है ना, छोटा सा फुंसी निकल गया, अब वही फुंसी धीरे 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 बड़ा हो गया, थोड़ा सा और बड़ा हो गया, है ना। यही जो बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा फुंसी है ना, इसको हम लोग बड बोलते हैं, बड, है ना। ये बड बना, अब इसमें सेल डिवीजन होगा, एक तो बड में चला जाएगा, एक तो इसी में रहेगा, है ना। अब बड में ये आ गया तुम लोगों का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, सॉरी सेल बोल दिया, ठीक है। न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस एक तो इसमें आ गया, इसमें आ गया, ठीक है। धीरे धीरे ये बड पूरा मैच्योर हो गया और अलग हो गया, मुबारक हो, न्यू हाइड्रा पैदा हो गया, है ना। ये पेरेंट, ये बच्चा, एक बच्चा पैदा हो गया हाइड्रा का, है ना। कैसे, एक बर्ड, मान लो हमारे यहाँ से ऐसा निकलता था, यहाँ एक फुंसी हो जाता, धीरे 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 एक तो बच्चा निकल गया, ले बाबा हो गया बच्चा, नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन हाइड्रा में होता है ना। A small outgrowth, जिसको हम लोग बर्ड बोलते हैं, develops on the parent body, grow and detach to form a न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं बडिंग, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बडिंग, हे बड़ी, ठीक है। एग्जांपल ईस्ट और हाइड्रा, दो एग्जांपल याद रखना है, ईस्ट और हाइड्रा। न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो फ्रॉम अ बर्ड, ठीक है। एक बर्ड से नया ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है,
ठीक है, प्रोसेस क्या है पूरा बता चुका हूं, फिर से एक बार फिर पढ़ लेते हैं। अ बर्ड अपेयर्स ऑन द पेरेंट्स बॉडी, एक बर्ड है पेरेंट्स की बॉडी में अपेयर करता है। द न्यूक्लियस डिवाइड्स एंड वन पार्ट एंटर्स द बर्ड, यहां पर न्यूक्लियस रहेगा अंदर में कहीं पे, ठीक है, वो डिवाइड हुआ, एक पार्ट, एक ठो न्यूक्लियस बर्ड में चला गया, एक ठो यहीं पे रह गया, है ना। फिर व्हेन बर्ड फुल्ली मैच्योर इट डिटैच एंड बिकम अ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जब बर्ड फुल्ली मैच्योर हो जाएगा तो वो अलग हो जाएगा और एक नया ऑर्गेनिज्म बना दिया, और क्या, ठीक है, इंडिविजुअल बोलो, इंडिपेंडेंट बोलो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, ये देख रहे हो, यही तो है बेटा, इसी के थ्रू तो होता है स्पोर फॉर्मेशन। चलो देखते हैं हम लोग स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। देखो इसको हम लोग ये ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है, आ गया ब्रेड मोल्ड का, छोड़ो एक एग्जांपल है, मतलब कि ब्रेड मोल्ड में स्पोर फॉर्मेशन होता है। देखो ऐसा एक सिस्ट रहेगा, ठीक है, उसमें बहुत सारा स्पोर्स रहेगा, ठीक है, जिसको छोटा 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 सेल्स बोल सकते हैं, स्पोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। वो जब फेवरेबल कंडीशन में आएगा या फिर नॉर्मली ये फट जाता है, और इसके ऊपर ना एक लेयर रहता है, याद रखना, ये एक लेयर से बना हुआ है जो कि सबको मतलब कि बचा के रखता है इसको, ठीक है। कहीं थोड़ा सा गर्मी आ गया, ज़्यादा गर्मी आ गया, थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो गया, मर जाएगा ना, बट उसके ऊपर जो लेयर रहता है उसको बचा के रखता है, और ये लेयर के थ्रू ये हर जगह हवा में घूमता रहता है, ठीक है। जहाँ उसको कंडीशन दिखा, ठीक है, जहाँ उसको न्यूट्रिशन दिखा, मतलब कि ब्रेड दिखा या फिर कुछ खाने पीने का सामान दिखा उसको, जो उसका उसके लिए चाहिए, ठीक है, और वहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर होना चाहिए बाबू, थोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए, थोड़ा टेम्परेचर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, ये तीन चीज़ रहना चाहिए। क्या क्या? न्यूट्रिशन दिखना चाहिए उसको, न्यूट्रिशन दिख गया, ठीक है, फिर उसमें तुम लोगों का क्या बोलते हैं, मॉइस्चर थोड़ा सा होना चाहिए हवा में, है ना, या फिर उसी में जो न्यूट्रिशन है उसमें भी होना चाहिए, या फिर तुम लोगों का नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं कि बहुत कम नहीं, ठीक है। ऐसा तीन कंडीशन जब आता है तो ये स्पोर क्या इसमें आ जाएगा, एक पेड़ जैसा देख रहे हो, पेड़ जैसा बनेगा ना, फिर ये एक छोटा सा पोर यहाँ पे आया, और फिर यहाँ पे ऐसा कर पेड़ बनाएगा, उसके ऊपर भी रहेगा ऐसा, फिर से स्पोर फॉर्मेशन होगा, फिर से ये रिप्रोडक्शन करेंगे, यही तो है बेटा प्रोसेस पूरा, है ना, समझ में आया। चलो आगे देखते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल में, वही डिटेल है, मतलब इसको थोड़ा सा डेफिनेशन के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है। पेरेंट प्रोड्यूसेस टिनी स्पोर्स, ठीक है, ये है पेरेंट जो है वो टिनी स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, दैट कैन ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल, ठीक है। वही स्पोर जो है जाके एक टाइप से बीज समझ लो ना, बीज जैसे जर्मिनेट होता है ना, एक बीजा रहता है सीड, ठीक है, उसको जर्मिनेट करने के लिए क्या मिट्टी चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, वैसे इस बीज को न्यूट्रिशन चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, टेम्परेचर चाहिए होता है नॉर्मल, ठीक है। तो वही जो होता है सीड को फेवरेबल कंडीशन चाहिए, फिर वो जर्मिनेट हो जाता है, फिर तुम लोगों का रिप्रोड्यूस करता है, नया नया इंडिविजुअल बनाता है। फेवरेबल कंडीशन क्या है? मॉइस्चर एंड वार्म टेम्परेचर, वार्म मतलब बहुत ज्यादा गर्म नहीं बेटा, है ना, नॉर्मल टेम्परेचर, थोड़ा हल्का गर्म होना चाहिए, फ्रिज वगैरह में रख दोगे तो मर जाएगा, बहुत ठंडा होता है वो, है ना। चलो स्पेशल फीचर्स के बारे में जान लो। स्पोर्स हैव थिक प्रोटेक्टिव वॉल दैट हेल्प्स देम सर्वाइव हार्श और अनफेवरेबल कंडीशन लाइक ड्राइनेस एंड एक्सट्रीम हीट, ठीक है। देखो इसको चाहिए मॉइस्चर चाहिए होता है, ठीक है, और वार्म कंडीशन चाहिए होता है, बट कहीं कहीं मान लो पूरा कंप्लीटली ड्राई रहेगा, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहेगा, या फिर कहीं कहीं तुम लोगों का बहुत ज़्यादा हीट रहेगा, वैसा जगह में भी ये जो स्पोर्स रहते हैं ना ये सर्वाइव कर जाते हैं, ये नहीं सर्वाइव कर पाएगा, है ना, बट स्पोर्स सर्वाइव कर पाते हैं, बट वो जर्मिनेट नहीं होंगे, याद रखना, स्पोर्स जर्मिनेट नहीं होंगे बट सर्वाइव कर लेंगे, ठीक है। सर्वाइव कर लेते हैं क्यों? उनके आउटर लेयर, मतलब कि उसके बाहर ना एक आउटर लेयर बना रहता है, ठीक है, वो उन लोगों को वैसा मतलब कि ऐसा अनफेवरेबल कंडीशन से बचा के रखता है, ठीक है, बचा के रखा, फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आया दे बेटा हो गया, हमला कर दिया, फिर उसके बाद वहां पर ही अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा, नया नया स्पोर्ट्स बनाएगा, फिर से नया नया सब बनाएगा, और क्या, ठीक है, समझ में आया। दिस मेक्स देम एन इफेक्टिव मेथड फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, यही जो है लेयर जो है वही उसको सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए इफेक्टिव करता है, समझ में आया। चलो एग्जाम्पल, राइजोपस, याद रखना, जिसको हम लोग ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, राइजोपस जिसको हम लोग ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, स्पोर्स स्प्रेड एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, है ना। अच्छा ये प्लांट ही है यार, सॉरी मेरे मुंह से निकल गई, ये प्लांट ही है। चलो एडवांटेजेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन का एडवांटेजेस क्या क्या है?
सबसे पहला, लाइट एंड इजिली स्प्रेड बाय एयर और वाटर, ठीक है, इजिली स्प्रेड हो जाता है, बहुत लाइट वेट का रहता है। लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस एट वंस, बहुत सारा स्पोर्स एक ही बार में प्रोड्यूस हो जाता है, दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, ठीक है। नो गैमेट्स नीडेड, सिंपल एंड क्विक मेथड, कोई गैमेट्स की जरूरत ही नहीं है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट कुछ जरूरत नहीं, सिंपल सा मेथड है, बस हो जाता है भाई, है ना, सिंपल एंड क्विक मेथड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन, है ना, ये तो स्पेशली प्लांट में रहता है बेटा, ठीक है। हम लोगों को पता है प्लांट का ग्रोथ है, मतलब प्लांट का जर्मिनेशन होता है, या प्लांट कुछ भी उगाना है, कुछ भी खेती बाड़ी करना, कुछ भी करना है, ठीक है, हम लोग को क्या चाहिए होता है, सीड्स चाहिए होता है ना, बीजा, जिसको हम लोग जमीन में गाड़ते हैं उससे पेड़ निकलता है। बट बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, पेड़ हैं जो कि बिना बीज के होते हैं, ठीक है, उसी के थ्रू, मतलब उसी को हम लोग बोलते हैं एक टाइप से वेजिटेटिव प्रोपागेशन, एक्सेप्ट बीज के सिवा कहीं किसी से भी हो सकता है, वो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। Vegetative propagation is a type of asexual reproduction in which new plants grow from a vegetative parts of the parent plant such as roots हो गया, stems हो गया और leaves हो गया instead of seeds। seeds को छोड़ के कुछ भी देख लो ना यार, पत्ता देख लो, stems देख लो, roots देख लो, कहीं से भी हो जाता है, ठीक है, वही है तुम लोगों का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। एग्जांपल्स देख लो, स्टीम से होता है पोटैटो, है ना, पोटैटो देखो, पोटैटो को बीज नहीं आता, देखो ऐसा ऐसा रहता है तुम लोगों का पोटैटो, आलू देखियो घर में आलू रहता है, देखना वहां से ऐसे करके तुम लोगों का निकलता है, ये क्या है, इसी को तो डाल दोगे मिट्टी में हो जाएगा और क्या, है ना। जिंजर होता है, अदरक, ठीक है, ऑनियन होता है, प्याज, देखो प्याज यहाँ से निकलना शुरू होता है उसका जड़, है ना। फिर रूट से होता है स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो दिखाए हो, इसको हम लोग शकरकंद बोलते हैं, है ना, शकरकंद रहता है स्वीट पोटैटो, खा के देखना बहुत मस्त लगता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कूट कूट के भरा होता है बेटा, है ना, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। लीफ एक स्पेशल नाम, इसको स्पेशल याद रखना, ये एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है, ब्रायोफाइलम नाम है लीव्स का, ब्रायोफाइलम, ठीक है। लीव्स जो रहता है बर्ड्स, देखो ये वाला, है ना, बर्ड्स में कन्वर्ट, मतलब कि लीफ का एंड में बर्ड्स वगैरह बनते हैं। अब यही लीव्स जो है जमीन में गिर जाएगा तो मिट्टी को पकड़ के फिर आराम से फिर वो पौधा बना देगा, ठीक है। कौन सा प्लांट में होता है, ब्रायोफाइलम, इसको स्पेशली याद रखना, ठीक है। स्टीम कटिंग, रोज हो गया, जैस्मिन हो गया, ग्रेप्स हो गया, सुगर कैन हो गया, मनी प्लांट हो गया, इसमें क्या होता है, स्टीम को काट दो जैसे कि इस टाइप का, हालांकि ये तो तुम लोगों का ग्राफ्टिंग के अंदर में आ जाएगा, बट वो स्टीम से पैदा हो जाता है, सिंपल सी बात है, कोई भी स्टीम काट दो उसको लगा दो, वो स्टीम से ही पैदा हो जाएंगे, है ना, ये होता है तुम लोगों का स्टीम कटिंग, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन मेथड सच एज लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग टू ग्रो मैनी प्लांट्स लाइक सुगर कैन हो गया, रोज हो गया और ग्रेप्स हो गया, और बहुत सारा ऐसा है, ठीक है। मतलब कि जितना भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन का तुम लोगों का प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग बहुत सारा चीज में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया तुम लोगों का लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये हो गया तुम लोगों का लेयरिंग, ठीक है। हम लोग को पता है स्टीम से पैदा हो जाएगा, तो क्या किए, एक तो ऐसा झाड़ी लिए, नीचे डाल दिए, यहाँ कांटे ठोक दिए, लो बेटा एक और पेड़ का जन्म हो गया, ये तो जन्म हो ही गया, ये भी हो रहा है ना। फिर हो गया तुम लोगों का, सॉरी ये है तुम लोगों का लेयरिंग, है ना। ग्राफ्टिंग देख लो ऐसा, है ना, इसको काट दो बीच से, मान ले अलग अलग दो ठो स्टीम है, लाए दो ठो अलग अलग स्टीम लाए, ये देखो दो अलग अलग पेड़ का डंडी है, ठीक है, उसको काट दो बीच से और दोनों को जोड़ दो, ऐसा करके जोड़ दो। अब उसमें जो नया, ये सिंपल हाइब्रिडेशन का एक प्रोसेस है, ठीक है। इसमें जो नया होगा, मान लो इसका व्हाइट कलर का फूल होता था, इसका रेड कलर का फूल होता है, अब उसमें दोनों का मिक्सचर से एक फूल होगा, है ना, ये होता है तुम लोगों का ग्राफ्टिंग, ठीक है। समझ में आया, ये सब चीज यूज होता है तुम लोगों का ग्राफ्टिंग वगैरह में, लेयरिंग वगैरह में तुम लोगों का वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूज होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या क्या है। बहुत फास्ट मेथड है, कोई सीड्यूल की जरूरत नहीं पड़ा, डायरेक्ट डालो हो गया, ठीक है। एग्जैक्ट कॉपीज मिलता है तुम लोगों को बेटा, एग्जैक्ट कॉपी, हालांकि कुछ ना कुछ वेरिएशन इसमें भी आता है, बिना वेरिएशन का कुछ होता ही नहीं, ठीक है, बट हम लोग मानते हैं एग्जैक्ट कॉपी मिल जाता है आप लोगों को, है ना। फिर नो सीड्स रिक्वायर्ड, इसमें सीड्स का रिक्वायरमेंट ही होता है, बिना सीड्स का ही हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्पीसीज रहते हैं, जैसे कि मान लो केला, केला में क्या बीज देखियो, केला में नहीं होता, है ना, और ऐसे बहुत सारे और भी हैं जिसमें बीज नहीं होता, ठीक है। तो वो बिना सीड का कैसे जन्म लेंगे बेटा, तो इस मेथड से उनको क्या बोलते हैं, खेती वेती किया जाता है उसका, ठीक है, प्लांटेशन किया जाता है। यूजफुल फॉर प्लांट्स दैट लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग सीड्स, जैसे कि रोज हो गया, जैस्मिन हो गया, बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, ऐसा बहुत सारा चीजें, ठीक है। फ्लावर्स वगैरह का तो मोस्टली नहीं दिखता है तुम लोगों को बीज,
है ना, वो ऐसे ही हो जाते हैं, ठीक है। फिर प्रिजर्व डिजायरेबल ट्राइट्स, ठीक है, कुछ डिजायरेबल ट्राइट्स रहते हैं। मान लो केला का, देखो केला का ना एक्चुअली में केला में बीज होता है ना, बट वो जंगली केला वगैरह रहता है। अभी तो ऐसा ऐसा बनाया गया है केला को, उसमें बीज ही नहीं रहता ताकि वो टेस्टी लगे, खाने में अच्छा लगे, मीठा लगे, ये सब चीज को, ठीक है। और डिजायरेबल ट्रेट्स मान लो कुछ केला का जैसे हो गया, ये स्पेशल ट्रेट है, क्यों ट्रेट है, उसमें बीज नहीं रहता, वही डिजायरेबल ट्रेट को कंटिन्यू रखने के लिए उसका यूज किया जाता है। या फिर कुछ ऐसे आम रहेंगे जो बहुत मीठे लगते होंगे, उनको पूरा मीठा मीठा आम वैसे बनाने के लिए उसको यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारा चीज रहता है, ठीक है। मेन ट्रेट्स को मेंटेन करता है, गुड क्वालिटी और डिजीज रेजिस्टेंस ट्रेट्स आर मेंटेन्ड, ठीक है। फिर अर्ली मैच्योरिटी, बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं वो लोग, ठीक है। वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड प्लांट्स फ्लावर एंड बेयर फ्रूट्स ईयरली मतलब बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अरे भाई खत्म हो गया। इसके बाद आ गया तुम लोगों का रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम लोग पढ़ रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें एक मेल रहता है, एक फीमेल रहता है, मेल का गैमेट आएगा, फीमेल का गैमेट आएगा, दोनों मिलेंगे और फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन करने से आप लोगों को मिलेगा जाइगोट। ओ माय गॉड, मिल गया आपको जाइगोट, है ना। ओ माय गॉड, आपको मिल गया जाइगोट। जाइगोट के अंदर सेल्स जो रहते हैं वो डिवाइड होना शुरू होंगे, डिवाइड होने के बाद बन जाएंगे एम्ब्रियो। ओ मायो म्योनीस, है ना, एम्ब्रियो मिल गए। अब एम्ब्रियो बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, हालांकि आगे आकर एडवांस लेवल में पढ़ोगे तो और भी बहुत सारी चीजें, बट डोंट वरी, आप लोगों को उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एम्ब्रियो सीधा बेबी बना दो, खत्म बात, और क्या, है ना। चलो यही तो है बेटा क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो हम लोग का ह्यूमंस का दिख गया, फ्लावर्स में भी होता है, प्लांट्स में होता है, और भी बहुत सारे एनिमल्स में, सब में ऐसे ही होता है ना। देखेंगे हम लोग डीपली, एक एक चीज हम लोग अच्छे से देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच टू पेरेंट्स, जो कि है मेल और फीमेल, आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। इट रिक्वायर्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। सिंपल सी बात, एक प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल दोनों मिलते हैं और एक नया ऑफस्प्रिंग का मतलब नया ऑफस्प्रिंग का जन्म करते हैं, ठीक है। इसमें दोनों मेल और फीमेल का गैमेट को फ्यूजन जरूरी होता है, यही चीज है और कुछ नहीं, ठीक है, यही तो बोला है, ठीक है। गैमेट्स क्या होते हैं पापा, सेक्स सेल्स या जर्म्स, स्टार्टिंग से ही बताया हूं, ठीक है। मेल गैमेट्स हम लोग बोलते हैं स्पर्म को, फीमेल गैमेट बोलते हैं हम लोग एग को, एग बोल दो या ओवल बोल दो, ठीक है। अब व्हाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, शुरू से बोलते आ रहा हूं, वही चीज है यार, वेरिएशंस ही तो है, सारा का सारा वेरिएशन इसी के बारे में तो है, ठीक है। फिर भी एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोड्यूसेस वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ जीन्स फ्रॉम टू पेरेंट्स, ठीक है। वही वेरिएशन, दोबारा से पढ़ाने की जरूरत नहीं, सेम चीज है। वेरिएशंस मिलता है, दो अलग अलग पेरेंट्स का जीन्स कंबाइन होता है तो अलग अलग वेरिएशंस मिलते हैं, इसीलिए हम लोग का सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है ना। फिर these variations helps organism to adapt, survive and evolve in changing environment, ठीक है। वेरिएशंस का काम ही वही है बाबा, ठीक है। जब भी कुछ एनवायरनमेंट वगैरह चेंज होता है तो उसको एडप्ट करने का काम करता है, उसके थ्रू वेरिएशन के थ्रू एडप्ट कर पाता है जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सर्वाइव कर पाता है, सब कुछ कर पाता है, ठीक है। क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ वेरिएशन। और वेरिएशन कहां से आता है, स्पेशली आता है तुम लोगों का सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। क्यों, ए सेक्सुअल में ज्यादा वेरिएशन नहीं आता, बहुत थोड़ा आता है, ठीक है। उसको हम लोग यूज करते हैं सेम स्पीसीज बोलो या सेम ट्रेट को मेंटेन करने के लिए करते हैं हम लोग मोस्टली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। समझ में आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, क्या देखेंगे, अच्छा इसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो देखो इसके बारे में थोड़ा सा जान लो, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर है ना उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में जानेंगे। अभी फिलहाल इतना जान लो। देखो हम लोग का बॉडी में आपको पता है सेल होता है ना, तो हर एक सेल में, ठीक है, होता है न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस के अंदर में रहता है क्रोमोसोम, है ना, क्रोमोसोम पता है न्यूक्लियस के अंदर में रहता है, ठीक है। अब वो जो क्रोमोसोम है डीएनए से बना होता है, डिटेल में नहीं जानना है, बस क्रोमोसोम होता है याद रखना। लेकिन क्रोमोसोम जो होता है हर सेल में
46 होता है, 23 पेयर, 23 पेयर्स होता है, और 46 क्रोमोसोम जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। कंपलसरी है हम लोग का, इंसान का बॉडी में, मेल हो फीमेल हो, सबका बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसको हम लोग, जो कि पेयर फॉर्म में रहता है, 23 पेयर रहते हैं या 46 क्रोमोसोम, ऐसा बोल लो, है ना। पेयरिंग दिया हुआ इसमें नहीं दिया, इससे पहले वाला में दिया हुआ था, ठीक है, छोड़ो। पेयर में ये समझ में आया, पेयर में रहते हैं। बट हमारा जो सेक्स सेल रहता है ना, जिसको हम लोग एग बोलते हैं और स्पर्म बोलते हैं, इसमें आधा रहता है स्पर्म, सॉरी स्पर्म बोल रहा हूं, क्रोमोसोम, ठीक है। इसमें था 46, बट इसमें आ जाएगा 23 क्रोमोसोम। क्यों? सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स है, सोच लो या जो भी बोल लो, सेल में ना जो न्यूक्लियस रहता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 46 क्रोमोसोम ही रह सकता है, और तभी वो स्टेबल रहेगा या फिर जिएगा, जो भी है, ठीक है। लेकिन 46 का क्रोमोसोम कंपलसरी है, ठीक है। तो अब नया जो इंडिविजुअल बनेगा, जाइगोट बनेगा, उससे एम्ब्रियो बनेगा, उससे नया इंडिविजुअल बनेगा, जो भी बनेगा, ठीक है, उसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम ही रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं कि उससे कम नहीं, है ना। इसीलिए हमारा बॉडी या फिर नेचर ऐसा हम लोगों को बनाया है, या फिर हमारा बॉडी का ऐसा प्रोसेस को बनाया है, जिसमें से हमारा जो सेक्स सेल रहता है, सेक्स सेल में सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम ही रहता है। तो इसका 23, जो कि फीमेल का 23 क्रोमोसोम रहता है, और मेल का 23 क्रोमोसोम रहता है, स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम रहता है। जब दोनों मिलके फर्टिलाइज करते हैं तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट में 46 क्रोमोसोम्स रहता है ना, जो कि हो गया तुम लोगों का 23 पेयर, ठीक है। समझ में आया? अब आगे चलते जाएगा वही पेयरिंग, ठीक है। 46 क्रोमोसोम हो गया, वही क्रोमोसोम सब में रहेगा बेटा, जितना भी सेल डिवाइड होगा, ठीक है। समझ में आया? इतना सही है, ठीक है। मायोसिस, इसको याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, है ना। रिडक्शनल डिवीजन क्यों? क्योंकि यहाँ पर 46 था, 23 हो गया, यहाँ पे भी 46 था, 23 हो गया। तो यही प्रोसेस, ये जो मायोसिस है ना, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। एक आता है माइटिस, छोड़ो, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे हम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, सिंपल सा प्लांट में बोल रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट में बोल लो, हम लोग देखेंगे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे हम लोग फ्लावरिंग प्लांट में। देखो, सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट का रहता है, ठीक है, प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसका मेन ऑर्गन कौन सा होता है, किस ऑर्गन से वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, स्पेशली रहता है, जिसको हम लोग सेक्स ऑर्गन भी बोल सकते हो, ठीक है, या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल सकते हो। वो है तुम लोगों का फ्लावर, फूल, आय हाय फूल, है ना। इसी में सेक्स वगैरह होता है, रिप्रोडक्शन वगैरह होता है, और बच्चे पैदा होते हैं, या फिर नया नया फूल, पेड़, पौधा जो भी है पैदा होते हैं इसी के थ्रू, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, अब ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो पता चल गया। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही तुम लोगों का मेल ऑर्गन भी रहता है, फीमेल ऑर्गन भी रहता है। क्यों? क्योंकि यहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चाहिए होता है, एक मेल चाहिए होता है, एक फीमेल चाहिए होता है। तो इसमें भी मेल और फीमेल चाहिए ना बाबा, है ना। तो फ्लावर में एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, देख रहे हो, ये वाला ये जो है ना डंडी, जितना 6 डंडी दिख रहा है ना, सब के सब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। और चारों तरफ से घेर के रखे हैं फीमेल को, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेनली दो चीज रहता है बाबू, दो चीज याद रखना, एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट, ठीक है। एंथर के अंदर रहता है पोलन ग्रेन्स, है ना, पोलन ग्रेन्स, आगे हम लोग और भी देखेंगे उसके बारे में, ठीक है। पोलन ग्रेन्स, ठीक है, एंथर के अंदर में रहता है पोलन ग्रेन्स, ठीक है। जब एंथर फटता है तो पोलन ग्रेन उससे निकलता है और जाके स्टिग्मा में चिपकता है, ठीक है। प्रोसेस पूरा देखेंगे अभी, ठीक है। पहले हम लोग जान लेते हैं किसका क्या क्या पार्ट है, कि इसमें क्या क्या रहता है, ठीक है। तो एंथर के अंदर रहता है पोलन ग्रेन, और उसी पोलन ग्रेन के अंदर में, है ना, उसी पोलन ग्रेन के अंदर में रहता है गैमेट, ठीक है, मेल गैमेट, ठीक है। समझ में आया? पोलन ग्रेन के अंदर में एंथर के अंदर रहता है पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के अंदर में रहता है मेल गैमेट, ठीक है। और ये फिलामेंट जो है, ठीक है, ये पूरा का पूरा इसको खाली होल्ड करके रखा हुआ है और कुछ नहीं, ठीक है। इस दोनों का मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा बोलते हैं ना, सॉरी स्टेमेन, सॉरी स्टिग्मा बोल दिया, स्टेमेन, ठीक है। इन दोनों का क्या बोलते हैं, मिक्सचर को बोलते हैं स्टेमेन। ये है तुम लोगों का मेल ऑर्गन, मेल सेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है तुम लोगों का, ये वाला, ठीक है। इसमें 4 पार्ट होते हैं, एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल, एक होता है ओवरी, और इसी के अंदर होता है एक ओव्यूम, है ना। ओवरी के अंदर रहता है ओव्यूम, ठीक है, और ओव्यूम के अंदर में रहता है एग, ठीक है।
तो बेटा स्टिग्मा, अब इन सबको बोलते हैं पिस्टिल, याद रखना, पिस्टिल बोल दो या कार्पेल बोल दो, कार्पेल या पिस्टिल, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, पार्ट बोलो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल लो, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, पिस्टिल, इसमें क्या क्या रहता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूम, 4 चीज रहता है, ठीक है। अब इसका प्रोसेस देखते हैं हम लोग। एंथर जो रहता है, पोलन ग्रेन, पोलन, अच्छे प्रोसेस इसका नेक्स्ट वाला में देखेंगे, यहाँ पूरा का पूरा दिया हुआ है, ठीक है, इसमें देखेंगे ज़्यादा मजा आएगा, ज़्यादा अच्छे से होगा। अभी यहाँ सिंपल सा प्रोसेस में बता देता हूँ, इसको देख के, ठीक है। चलो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, फ्लावर होता है, इट कंटेन्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यही फ्लावर जो रहता है दोनों मेल और फीमेल दोनों का दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रखता है, ठीक है। अच्छा, इसका एक्स्ट्रा पार्ट अभी इधर में देख लेते हैं, कंप्लीट करते हैं इसको, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, स्टीमेन, स्टीमेन के अंदर 2 चीज रहता है, ठीक है, क्या क्या, एक एंथर रहता है, एक फिलामेंट रहता है, ठीक है, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। एंथर क्या रहता है, प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन जो कि कंटेन मेल गैमेट्स, ठीक है, ये पोलन ग्रेन को कंटेन करता है या फिर छोड़ता है, जाता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है, और उसी के अंदर रहता है मेल गैमेट, ठीक है। फिलामेंट क्या करता है, होल्ड्स एंड सपोर्ट द एंथर, बस और कुछ काम नहीं है उसका, सिर्फ होल्ड करता है, सपोर्ट करता है उसको, कि तू चल मैं हूं तेरे साथ, ठीक है। फिलामेंट रिप्रोड्यूस, सॉरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, कार्पेल और पिस्टल, इट कंटेन्स स्टिग्मा, एक स्टिकी सरफेस होता है, ठीक है, जहां पे जाके क्या तुम लोगों का ये चिपक जाता है, क्या बोलते हैं इसको, पोलन ग्रेन जाके चिपक जाता है। स्टाइल कंटेन्स स्टिग्मा टू ओवरी एंड प्रोड्यूसेस अ पाथ फॉर पोलन ट्यूब टू रीच द ओव्यूल, ठीक है, एक पाथ देता है, ठीक है। यहाँ पर स्टिग्मा जो रहता है, मतलब कि मेल ऑर्गन जो रहता है ना तुम लोग, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, मेल गैमेट, ठीक है, एक पाथ देगा, ट्यूब बनाएगा, आगे जाके हम लोग देखेंगे कैसे चलो वो ट्यूब कैसे बनाएगा, ठीक है, और जाके वो सीधा जाके तुम लोगों का ओवरी में जाके कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। ओवरी क्या होता है, जो कि ओव्यूल को कनेक्ट करता है, कनेक्ट मतलब कंटेन करता है, ठीक है, ओव्यूल उसके अंदर रहता है, और ओव्यूल क्या रहता है, उसके अंदर में तुम लोग का मेल गैमेट रहता है, फीमेल गैमेट रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग एग बोलते हैं, बस इतना ही, ठीक है। और इस चीज को स्पेशली याद रखना, ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना, ऐसे भी याद रख सकते हो, ये बाहर में क्या है, बड़ा वाला, बाहर में है बड़ा वाला ओवरी, है ना। कलर चेंज करते हैं, कौन सा कलर लें, ब्लैक लेते हैं, ठीक है। बाहर में है बड़ा, इसमें भी नहीं दिख रहा यार, कौन सा कलर लें इसमें, ग्रीन नहीं ले सकते, येलो लेते हैं। बाहर में बड़ा वाला है ओवरी, है ना, अब उसके अंदर में है तुम लोगों का क्या, ओव्यूल, है ना। अब उसके अंदर में रहता है तुम लोगों का एग, एग भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है एक ही रहेगा, तो 3 अलग अलग लेयर्स रहते हैं। अब एग तो फर्टिलाइज हो गया, एग खत्म हो गया, ठीक है। अब फर्टिलाइज होने के बाद यही एग के बाद जो ओव्यूल रहता है ना, वो बन जाता है सीड, ओव्यूल जो बन जाता है सीड, और उसका ऊपर वाला लेयर जो रहता है जिसको हम ओवरी बोलते हैं, वो तुम लोगों का बन जाता है फ्रूट। तो याद रखना, जब अब तुम नेक्स्ट टाइम जब भी फ्रूट खा रहे हो, आम खा रहे हो, तो आम का जो ऊपर का गुद्दा है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैं तो गुद्दा बोलता हूँ भाई, जो बोलना है बोल लो, है ना। ऊपर को जो पीला पीला कलर का गुद्दा रहता है, ठीक है, वो क्या है, ओवरी है बेटा, ओवरी, फ्लावर का ओवरी, है ना। आप सोच समझ के खाना उसको, ठीक है, फीमेल ओवरी खा रहे हो तुम लोग, ठीक है। और नेक्स्ट जो नीचे का जो बीज रहता है उसको बोलते हैं ओव्यूल, है ना। तो समझ गए, ओवरी कौन सा रहता है, ओवरी बन जाता है फ्रूट, ओव्यूल बन जाता है सीड, इसको स्पेशली याद रखना खाते समय, है ना, ताकि उल्टी करो, हम लोग क्या खा रहे हैं, फीमेल ओवरी खा रहे हैं, या अच्छी तू, चलो ठीक है। अदर पार्ट्स थोड़ा दो है खाली, पिस्टल, सॉरी पिटल्स, एक होता है पिटल्स, एक होता है सेपल्स। ये पिटल जो रहता है रेड कलर का रहेगा, मतलब अलग अलग फूल में अलग अलग कलर रहता है, मस्त कलरफुल रहेगा, फ्रेग्रेंट रहेगा। वो इसका मेन काम क्या रहता है, अट्रैक्ट करता है, किसको, सबको अट्रैक्ट करता है, बट मेनली ये अपने लिए अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को, उन लोग का जो पॉलिनेशन करवाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन रहते हैं पॉलिनेशन करवाते हैं। क्या हो गया भाई, ये कहां से आ गया बेटा, हटा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो उनको इंसेक्ट्स वगैरह को अट्रैक्ट करते हैं, सिंपली क्यों अट्रैक्ट करते हैं देख लेंगे आगे अच्छे से। ये जो रहते हैं सेपल्स जो रहते हैं, क्या क्या हो जा रहा है,
अच्छा कोई मक्खी वक्खी साला बैठ गया होगा इधर। बहुत डेंजर बोर्ड है यार, कोई एक छोटा सा मक्खी बैठ जाता है उसमें भी टच हो जाता है ये। कोई नहीं छोड़ो। तो सेपल जो रहता है ये जब ये फूल पूरा ग्रो नहीं हुआ रहता है, मतलब पत्ती बन के रहता है, क्या बोलते हैं इसको, बड बन के रहता है, ठीक है, बिफोर इट ओपन, ठीक है, ग्रीन स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द फ्लावर बड बिफोर इट ओपन, वो बड रहता है जब ओपन होने से पहले उसको बचा के रखता है, प्रोटेक्ट करता है, और क्या, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये था तो चलो 19 देखो, अब ये है तुम लोगों का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये है तुम लोगों का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो तुम लोगों का ये वाला था ना, क्या बोलते थे इसको, एंथर, ठीक है। एंथर में जो पॉलन ग्रेन था, अंदर एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन रहता है, जब एंथर फटेगा खुलेगा तो उससे पॉलन ग्रेन बाहर निकलेगा, ये देख रहे हो रेड कलर का, यही तो है पॉलन ग्रेन, ब्लू, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन बाहर निकला, पॉलन ग्रेन क्या करेगा, या तो अपने से या फिर हवा हवा किसी के भी थ्रू जाके स्टिग्मा में जाके चिपक जाएगा, ठीक है। यहां स्टिग्मा रहता है ना, स्टिग्मा में जाके चिपका। अब स्टिग्मा में जाके चिपका तो पॉलन ग्रेन ना जर्मिनेट करता है, जैसे कि बीज जर्मिनेट नहीं होते क्या, वैसे ही जर्मिनेट करेगा, ठीक है, जर्मिनेट करेगा और एक ट्यूब बना देगा यहां से लेके तुम लोगों का पूरा फीमेल जर्म सेल तक, जिसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल, ठीक है, वहां तक पूरा एक ट्यूब बना दिया जर्मिनेट करके। अब ट्यूब बना दिया, अब पॉलन ग्रेन के अंदर में क्या था तुम लोगों का, मेल सेक्स सेल, जिसको हम लोग गैमेट बोलते हैं, मेल गैमेट, है ना, वही मेल गैमेट देखो ये वाला ट्रैवल करा ना इधर से, इधर ट्रैवल करके करके यहाँ पे आके घुस जाएगा, ठीक है, ओव्यूल में घुस जाएगा और फर्टिलाइज कर देगा। यही तो है पूरा का पूरा प्रोसेस, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कर दिया, ठीक है। तो क्या होता है, एंथर कंटेन पोलन ग्रेन, ठीक है, एंथर के पास पोलन ग्रेन है भाई, रखता है वो, ठीक है। पोलन ग्रेन लैंड्स ऑन स्टिग्मा, ठीक है, ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा में जाके लैंड कर देगा। अ ट्यूब ग्रो आउट ऑफ द पोलन ग्रेन, एक ट्यूब होगा जो कि पोलन ग्रेन के आउट, मतलब कि पोलन ग्रेन के थ्रू पूरा का पूरा जाएगा कहां, ओव्यूल तक। मेल गैमेट ट्रैवल टू द ओव्यूल, ठीक है, मेल गैमेट जो है इसी ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट ट्रैवल करेगा ओव्यूल तक। मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट दोनों फर्टिलाइज कर जाएंगे, है ना, यहां पर जाके मिल जाएगा जब दोनों फर्टिलाइज कर जाएंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद तुम लोगों का मिल गया जाइगोट। अब जाइगोट जो है फिर फर्दर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीपल डिवीजन ऑफ जाइगोट, मतलब कि जाइगोट है उसके अंदर में सेल डिवीजन वगैरह हो गया, होगा बन गया तुम लोगों का एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बन जाएगा तुम लोगों का बेबी, है ना, समझ में आया शॉर्टकट में। चलो आगे देखते हैं हम लोग, लिख लिए इसको, चलो मैं बोला इसको मैं कब पढ़ा दिया। चलो ये छोटा सा है, एक यूनिसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं फ्लावर्स, देख लो थोड़ा सा है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट, ठीक है। यूनिसेक्सुअल मतलब क्या, जिसके पास या तो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओनली वन रहेगा, ठीक है, ओनली वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहेगा, या तो मेल का या तो फीमेल का। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो तुम लोग दोनों बाइसेक्सुअल था वो, ठीक है, क्योंकि एक ही फ्लावर के अंदर में मेल का भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था और फीमेल का भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, वो बाइसेक्सुअल है, ठीक है। यूनिसेक्सुअल जो होते हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ या तो मेल का रहेगा या तो फीमेल का रहेगा। मान लो यहाँ एक फ्लावर है, इसमें मेल या फीमेल का रहेगा, यहाँ एक फ्लावर है, इसमें एक तो मेल, मान लो इसमें मेल है इसमें फीमेल है ना, जैसा भी यार समझ लो यार, एक तो फीमेल है, ठीक है। तो दोनों सेम स्पीसीज के हैं, जैसे कि हम लोग क्या इंसान भी हम लोग सेम स्पीसीज के हैं ना, यहाँ पर ही मेल रहता है, उस घर में फीमेल रहता है मान लो, ठीक है, तो ऐसा टाइप का। तो वैसे ही सेम स्पीसीज के ही हैं, अलग अलग पेड़ में है, यहाँ पर मेल वाला है, यहाँ पर फीमेल वाला है फ्लावर है, ठीक है। तो ऐसे करके एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल क्या है, पपाया, मेज, ठीक है, इनमें जो फ्लावर होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। अब बाइसेक्सुअल क्या होते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल दोनों का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में मिल जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। एग्जांपल हिबिस्कस और मस्टर्ड, या जो अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे ना पूरा फ्लावर का बारे में, वो हिबिस्कस के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसको हम लोग मंदार फूल, कुछ गुड़हल का फूल ऐसा बोलते हैं, ठीक है, लाल कलर करता है मस्त, देखना मंदार गुड़हल बोलना आ जाएगा तुम लोग, या भी हिबिस्कस बहुत सारा फोटो दिख जाएगा तुम लोग को, ठीक है। अब देखो सीड, ये है सीड, आउटर में प्रोडक्ट, हाँ क्या बोलते हैं इसको, प्रोटेक्टिव कवरिंग,
है ना। अब सीड का जो ये जब हम लोग बीच से खोलते हैं, ठीक है, तो ये बाकी सारा पार्ट जो है ना, सारा का सारा फूड से भरा रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं साइटोलिडॉन, ठीक है, कॉटिलिडॉन बोलते हैं हम लोग इसको, कॉटिलेडॉन, ठीक है, दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉटिलेडॉन। पूरा का पूरा जितना भरा हुआ है ना, पूरा का पूरा खाना से भरा हुआ है, फूड स्टोर, ठीक है। अब यही जो फूड है इसमें धीरे धीरे एनर्जी वगैरह फूड वगैरह देते रहता है। अब देते रहते जर्मिनेट होता है जब फेवरेबल कंडीशन आता है और बाहर निकलता है। ये देख रहे हो, ये बाहर निकल रहा है ना, बाहर निकलता है तो इसका ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, जिसको हम लोग सूट बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को हम लोग रूट बोलते हैं। सूट जो है प्लेम्यूल क्या बोलते हैं, प्लूम्यूल जो भी है पढ़ लेना, ठीक है, प्लूम्यूल से सूट निकलता है ना। और नीचे वाला रेडिकल से तुम लोगों का रूट निकलता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। जर्मिनेशन क्या होता है? जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच सीड डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट अंडर सुटेबल कंडीशन। एक सीड जो है वो जर्मिनेट करेगा, एक न्यू प्लांट में बन जाएगा, ठीक है, वही तो है जर्मिनेशन, ठीक है, डेवलप हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग। पॉलिनेशन, यही तो है पॉलिनेटर, ये देख रहे हो, ये यही है पॉलिनेटर, ठीक है। ये भी है, इंसेक्ट्स होते हैं, वाटर होते हैं, विंड्स होते हैं, बहुत सारी चीज, ये सब चीज, जो भी चीज एक पॉलिन ग्रेन को स्टिग्मा में जाके पहुंचाता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेटर, ठीक है। चलो, पॉलिनेशन क्या होता है? सिंपल सी बात है, तुम लोगों का पॉलिन ग्रेन जो है स्टिग्मा से तुम लोगों का एंथर से निकल के स्टिग्मा में पहुंचता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग पॉलिनेशन करवाते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। एंथर क्या था? तुम लोगों का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और तुम लोगों का ये स्टिग्मा क्या था? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हालांकि पिस्टल और तुम लोगों का क्या था, मेल वाला क्या था यार, भूल गया, ठीक है, जो भी था, उसके अंदर में एक स्टिग्मा था, एक फ्लैगमेंट, जो भी, एंथर और फ्लैगमेंट। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में तो समझ में आया, पॉलिन ग्रेन से तुम लोगों का पॉलिन ग्रेन्स जो है वो एंथर से जाके स्टिग्मा में जाएगा, ठीक है, ये तुम लोगों का पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है तुम लोगों का सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है तुम लोगों का क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? तुम लोगों का जो एंथर से पॉलिन ग्रेन निकलता है वो सेम पेड़ का या सेम पौधा का ही एक ही फूल में या फिर उसी पेड़ का दूसरा फूल में जाएगा, ठीक है। मान लो ये तीन अलग अलग पौधे हैं, समझ लो, फूल दिया हुआ है, तीन अलग अलग पौधे हैं, है ना। अब अगर इस एंथर से बीज निकला और इसी में चला गया, है ना, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। क्यों? स्टिग्मा मतलब कि तुम लोगों का एंथर जो है, पॉलिन ग्रेन जो है, एक फूल से उसी फूल में जर्मिनेट हो गया, या फिर तुम लोगों का ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ यार, जर्मिनेट हो गया यार, उसमें वो फर्टिलाइजेशन कर लिया, रिप्रोडक्शन कर लिया, सॉरी, ठीक है। और इसी में एक और फूल है, इसी पौधे में एक और फूल है, तो एंथर क्या किया? अपना पॉलिन ग्रेन को यहां नहीं देके इस फूल में दे दिया, तो भी ये सेल्फ पॉलिनेशन है। सिंपल सी बात, एक ही ट्री में रहेगा, अगर तुम लोगों का पॉलिन ग्रेन और एक ही ट्री का कोई भी फूल में जाएगा तो वो है सेल्फ पॉलिनेशन। बट अगर एक ट्री से दूसरा ट्री में चला गया, है ना, एक ट्री का फ्लावर से दूसरा ट्री का फ्लावर में चला गया तुम लोगों का पॉलिन ग्रेन, तो वो हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। वही दिया हुआ तुम लोगों का पॉलिन फ्रॉम एंथर, पॉलिन ग्रेन बोलो या पॉलिन बोलो, एंथर ऑफ फ्लावर फॉल्स ऑन स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। एग्जाम्पल पी, हेबिस्कस, ये सब, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। एग्जाम्पल देख लिया। एडवांटेज क्या होता है? मेंटेन प्योर ट्रेट ऑफ पेरेंट प्लांट, ठीक है, पूरा मेंटेन मतलब मेंटेन करके रखता है, जैसे पेरेंट का तुम लोगों का ट्रेट था वैसे इसका भी पेरेंट ट्रेट रहेगा, ठीक है। कोई ज्यादा चेंजेस दिखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा बड़ा कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, बट मोस्टली नहीं मिलेगा तुम लोगों को, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट इज ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। याद रखना, स्पीसीज सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी में जाके गिर गया तो हो जाएगा, है ना, स्पीसीज सेम होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं
क्रॉस पॉलिनेशन, एग्जाम्पल मेज, पपाया, ठीक है। एडवांटेज क्या है, प्रोड्यूसेस वेरिएशंस एंड हेल्दी ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। वेरिएशंस करेगा, वेरिएशन से ही तुम लोगों का मोस्टली हेल्दी ऑफस्प्रिंग्स वगैरह मिलते हैं, क्यों नए नए वेरिएशन, एडेप्टेबिलिटी मिलेगा उन लोगों को एनवायरमेंट्स का, ठीक है। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, जिसको हम लोग पॉलिनेटर भी बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिनेटर। चलो क्या क्या होते हैं, इंसेक्ट्स जैसे कि बीज हो गया, बटरफ्लाई हो गया, ठीक है, ये हो गया इंसेक्ट, विंड्स हो गए, वाटर हो गए, बर्ड्स हो गए, ये सब के सब जो हैं क्या करते हैं, पॉलिनेटर का काम करते हैं, ठीक है, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, सॉरी क्रॉस पॉलिनेशन स्पेशली, सेल्फ पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें भी वह हेल्प करते हैं सारे के सारे, ठीक है। समझ में आया सारा का सारा, पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। वाह, खत्म हो गया, क्या खत्म हुआ तुम लोगों का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले सेक्स के लिए मैच्योर तो हो जाओ बेटा, है ना, उसी को तो हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी, है ना। तो मैच्योरिटी, प्यूबर्टी क्या है, एक पीरियड है जब लड़का हो, लड़की हो, मेल हो, फीमेल हो, उसका सेक्सुअली वो लोग एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, उनका सेक्सुअल कैरेक्टर स्टार्ट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी, एडोलेसेंस, ठीक है। चलो, puberty is the period during which adolescents reach sexual maturity and become capable of reproduction, ठीक है। जब ये पीरियड आता है, आप रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर हो जाते हो, अब आप रिप्रोडक्शन कर सकते हो, है ना, आपके बॉडी में ऐसा चेंजेस आ गया कि अब आप मतलब कि रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाते हो, ठीक है। ये कब आता है, गर्ल्स में मेनली वो आता है 10 से 14 के आसपास, ठीक है, जरूरी नहीं, किसी का फिक्स नहीं रहता बेटा, किसी का जल्दी आता है, किसी का लेट में आता है ना। तो गर्ल्स में ये जो एज है, मतलब कि ये जो पीरियड है 10 साल से लेके 14 साल के आसपास में आ जाता है, बट बॉयज में थोड़ा सा लेट में आता है, 12 से लेके 16 के आसपास में आता है। तो इसीलिए बोलते हैं गर्ल्स थोड़ा जल्दी मैच्योर हो जाते हैं एज कंपेयर टू बॉयज, मेंटली नहीं बोल सकते बट फिजिकली हो जाते हैं, है ना। चलो, इस चेंज मतलब कि प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस वगैरह आते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। सडन हाइट बढ़ने लगेगा बेटा, बहुत बड़े हो गए, अरे भाई इतना जल्दी कैसे बड़ा हो गया, है ना, कपड़ा छोटा पड़ने लगेगा, कब, जब प्यूबर्टी का स्टेज आएगा, ठीक है। अंडर हेयर मतलब कि अंडर आर्म्स में, ये है ना, यहाँ अंडर आर्म्स में तुम्हारे हेयर आने लगेंगे, गर्ल्स का भी बॉयज का भी आने लगता है ना। पहले गर्ल्स का देख लेते फिर बॉयज का देखेंगे हम लोग, ठीक है। अंडर आर्म्स में हेयर आने लगते हैं, ठीक है। ब्रेस्ट का ग्रोथ होने लगता है तुम लोगों का, फीमेल्स का, है ना, ब्रेस्ट ग्रोथ होगा, बॉयज का नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होने लगेगा ब्रेस्ट वगैरह, ठीक है। हिप्स का ग्रोथ होने लगेगा, हिप्स वगैरह थोड़ा सा बढ़ने लगेंगे, गोल होने लगेंगे, राउंड शेप होने लगेंगे, ठीक है। प्यूबिक हेयर अंडर मतलब कि तुम्हारा क्या बोलते हैं, जेनेटिकल बोलो या फिर प्राइवेट पार्ट में हेयर्स आने लगेंगे, जिसको हम लोग प्यूबिक हेयर बोलते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है तुम लोगों का फीमेल्स में, ठीक है, जिसको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं, पीरियड्स आ गए, है ना, ब्लीडिंग होता है उसमें, ठीक है। वही अब तुम लोगों का आ जाते हैं मेल में क्या होता है, फेशियल हेयर बढ़ने लगते हैं स्पेशली, ठीक है ना, अंडरआर्म्स के भी हेयर भी बढ़ते हैं, बट फेशियल दाढ़ी आने लगी, मर्द बनने लगते हैं बेटा, है ना। इसके दाढ़ी नहीं आता इसको हम लोग क्या छक्का बोलते हैं ना, है ना। तो दाढ़ी आने लगेंगे, मर्द हो जाओगे तुम, है ना, तब पता चल गया हाँ सेक्सुअल कैरेक्टर्स स्टार्ट हो रहा है तुम्हारे अंदर, ठीक है। वॉइस चेंजेस होने लगेगा तुम लोगों का, यहाँ पर जो बोलते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं एडम्स एप्पल बाहर दिखने लगेगा, है ना, क्या बोलते हैं इसको, एडम्स लिरिंग्स वॉइस बॉक्स जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। वो थोड़ा बाहर दिखने लगेगा, आवाज थोड़ा भारी लगने लगेगा, हाँ मैं मर्द हूँ, ऐसा, है ना। फिर अंडर आर्म्स में तुम्हारा हेयर आने लगेगा, है ना, वही गर्ल्स में भी आता है, बॉयज में भी आता है, ठीक है। प्यूबिक हेयर भी दोनों में आता है, गर्ल्स में भी बॉयज में भी, ठीक है। क्या सेक्स ऑर्गन के आसपास, ठीक है। फिर इजैकुलेशन, ठीक है, मेल्स का पेनिस जो होगा बड़ा होगा, उसमें इजैकुलेशन शुरू हो जाएगा, सीमेंस वगैरह निकलना शुरू हो जाएगा, स्पर्म्स वगैरह, ठीक है। फीमेल्स में ओवरीज, ठीक है, ये सारा काम करते हैं, मतलब ये हार्मोन्स वगैरह रिलीज करते हैं मेनली, ठीक है, सेक्स हार्मोन्स वगैरह। और मेल्स में टेस्टिस रिलीज मतलब बनाते हैं, वहां पे बनता है, ठीक है। मेल्स में जो टेस्टिस है, टेस्टिस में स्पेशली ये हार्मोन्स वगैरह रिलीज का काम करता है, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड सबको काम करवाता है, जितना भी हार्मोन्स वगैरह सिक्रेशन हो सब पिट्यूटरी ग्लैंड ही करवाता है, ठीक है। तो अब इसको डिटेल में यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। एज ऑफ प्यूबर्टी,
गर्ल्स में 14, 10 से 14 और बॉयज में 12 से 16 साल रहता है, ठीक है। इट मेक्स द बिगिनिंग ऑफ एडोलेसेंस, जिसको हम लोग टीनेजर्स बोलते हैं, ठीक है। ये स्टार्ट हुआ 10 से 14 साल हुआ तुम लोगों का गर्ल्स का, और 12 से 16 साल बॉयज का। यहां पे आप जवान होना, टीनेज में आना शुरू हुए, है ना। फिर चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी, क्या क्या चेंजेस आता है? सबसे पहले रैपिड ग्रोथ, आप बहुत बड़ा होने लगते हो, संगे संग बड़ा होने लगे हो तुम लोग, ठीक है। चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी का शेप वगैरह बहुत सा चेंज होता है, जैसे कि तुम लोगों का गर्ल्स में, बॉयज में क्या होगा? ब्रॉडर शोल्डर्स, मस्कुलर बॉडी, तुम लोगों का ये शोल्डर वगैरह थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मसल्स वगैरह निकलने लगेगा। ये वाला मसल जिम वगैरह जाने से होगा, ऐसे ज़्यादा नहीं निकलेगा, बट बोल दिया है इसमें, ठीक है। गर्ल्स में क्या होगा? वाइडर हिप्स, डेवलप ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। तो हिप्स वगैरह थोड़ा सा बड़ा होने लगेगा तुम लोगों का, वो गर्ल्स का, ठीक है। ब्रेस्ट वगैरह थोड़ा बड़ा होने लगेगा, ठीक है। वॉइस चेंज में क्या होता है? वॉइस का जो वॉइस रहता है थोड़ा सा डीप हो जाएगा, ग्रो ऑफ वॉइस बॉक्स, लिरिक्स, ठीक है। यहाँ पर लिरिक्स ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बाहर निकलने लगेगा, जिसको हम एडम सप्पल बोलते हैं, ठीक है। वॉइस तुम लोगों का थोड़ा सा मोटा होने लगेगा, है ना। गर्ल्स का क्या होगा? उनका पिच हाई हो जाता है, ठीक है, हाई पिच हो जाएगा उन लोगों का। सॉफ्ट वॉइस हो रहता है, गर्ल्स का वॉइस सॉफ्ट रहता है, वो तो वैसे ही बचपन में भी सॉफ्ट रहता है, ठीक है। थोड़ा सा बड़े होने से सॉफ्ट रहता है, और बोलते सॉफ्ट हो जाता है, पिच हाई हो जाता है उन लोगों का, ठीक है। बहुत जोर से चिल्लाएंगे, तूने ऐसा क्यों किया है वगैरह वगैरह, जो भी, छोड़ो ना यार, उसके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। हेयर ग्रोथ, है ना, ठीक है, हाँ, हेयर ग्रोथ, ठीक है। हेयर ग्रो इन अंडर आर्म्स, सॉरी आर्म पिट्स, प्यूबिक हेयर रीजन, कॉमन फॉर बोथ, ठीक है। अंडर आर्म्स में हेयर आने लगता है तुम लोगों का, प्राइवेट पार्ट्स में हेयर आने लगता है, ये सब तुम लोगों का कॉमन हो जाता है। ऑन द फेस, बॉयज का फेस और मस्चर, मतलब कि दाढ़ी और मूंछ भी आने लगता है, बॉयज का स्पेशली, गर्ल्स का नहीं आता, ठीक है। ये कॉमन में इसको याद रखना, हेयर्स आने लगते हैं जो। डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होता है तुम लोगों का डेवलप हो जाता है, ठीक है। बॉयज में टेस्टिस एनलार्ज एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स, ठीक है। टेस्टिस तुम लोगों का बॉयज का एनलार्ज होने लगता है, ठीक है। एनलार्जेशन का हमेशा नहीं होने लगता, मतलब पावर आ जाता है, एनलार्ज हो सकता है बोल के। और गर्ल्स का जो होता है ओवरीज एनलार्ज हो जाता है, और उसमें एग रिलीज होने का पावर आ जाता है, ठीक है। इसको देख लो थोड़ा सा, हाँ चलो, दिख रहा है, नोट करना है कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हॉर्मोन्स, ठीक है। बॉयज जो रहते हैं उस वक्त टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देते हैं बाय टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस से, ठीक है। टेस्टिस में जो टेस्टिस से हार्मोन रिलीज होता है बॉयज का, जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, सिंपल सी बात है। गर्ल्स में एस्ट्रोजन रिलीज होता है, जो कि ओवरीज के थ्रू होता है, ठीक है। और बोथ कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, ये याद रखना, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है यहाँ पर रहता है तुम लोगों का ब्रेन में, सबको कंट्रोल करता है, जितने भी ग्लैंड जो भी हार्मोन्स रिलीज करते हैं, इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, सबको कंट्रोल करता है। वही ओवरीज और तुम लोगों का टेस्टिस दोनों को भी कंट्रोल करता है, और उन दोनों को बोलता है, ओवरीज को बोलता है तुम एस्ट्रोजन रिलीज करो, और टेस्टिस को बोलता है तुम टेस्टोस्टेरोन रिलीज करो, जो कि तुम लोगों का क्या है? सेक्स हार्मोन्स है ना। चलो, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हो रहा है, सब कुछ यही दर्शाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा टेबल है, देख लो इसको, शॉर्टकट में है, एक बार रिवाइज करने में इजी होगा, ठीक है। एज कौन कौन सा होता है? बॉयज का, एडोलेसेंस का, ठीक है, ये 12 से 16 साल होता है, गर्ल्स का 10 से 14 साल होता है, याद रखना, ठीक है। ग्रोथ पैटर्न क्या होता है? शोल्डर बिकम ब्रॉड एंड मस्कुलर डेवलपमेंट होता है, और गर्ल्स में क्या होता है? हिप्स और तुम लोगों का क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट, बॉडी बिकम्स राउंडेड, इसको ब्रेस्ट लिख लेना यार, हिप्स ब्रॉडर होता है, ब्रेस्ट बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। हेयर ग्रोथ, ठीक है, बॉयज में क्या क्या होता है? फेस में होगा, ठीक है, चेस्ट में होगा, आर्मपिट में होगा, प्यूबिक रीजन में होगा, ठीक है, प्राइवेट पार्ट में, ठीक है। गर्ल्स में सिर्फ और सिर्फ आर्मपिट में होगा, ठीक है, बगल में और प्राइवेट पार्ट में, ठीक है। वॉइस चेंजेस, ठीक है, बॉयज का क्या हो जाएगा? डीप एंड हॉर्स, थोड़ा मोटा हो जाएगा, है ना। गर्ल्स का सॉफ्ट एंड पिच, हाई पिच हो जाता है गर्ल्स का, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलपमेंट, ठीक है, टेस्टिस एंड पेनिस एनलार्ज, टेस्टिस प्रोड्यूसेस स्पर्म, ठीक है। बॉयज में टेस्टिस और पेनिस जो होता है वो बड़ा होने लगता है, ठीक है, और उन लोगों का स्पर्म रिलीज करने का पावर आ जाता है, ठीक है। बट गर्ल्स में वही से ओवरीज और तुम लोगों का यूटेरस बड़ा हो जाता है, और बड़ा नहीं होता है, लार्ज हो जाता है लिखा हुआ, ठीक है। बड़ा कैसे होगा? सेम साइज का रहता है, नॉर्मल रहता है, छोड़ो, ठीक है। बट ओवरीज रिलीज एग, उसका पावर आ जाता है, ओवरीज के पास एग रिलीज करने का पावर आ जाता है, ठीक है। हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल, गर्ल्स में, बॉयज में तुम लोगों का टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है,
ठीक है, और गर्ल्स में एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अदर चेंजेस क्या क्या आता है, एडम्स एप्पल बिकम्स विजिबल, ठीक है, हम लोगों का जो है एडम्स एप्पल यहाँ पे जो वॉइस बॉक्स जिसको हम बोलते हैं वो विजिबल हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, इसको भी लिख लेना और क्या, इस शॉर्टकट में लिख लेना इसको। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग मेल का सेक्सुअल पार्ट यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट और उसके कुछ फंक्शंस वगैरह देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला है तुम लोगों का टेस्टिस, नाम से पता चल रहा है टेस्टिस है ना, टेस्टी होगा नहीं, वो है नहीं, ठीक है। टेस्टिस का मेन काम रहता है हार्मोन रिलीज करता है। वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, स्पर्म भी रिलीज करता है और सेक्स हार्मोन भी रिलीज करता है, यहाँ पर यहीं पे बनता है, बोलो और क्या, ठीक है, इसका मेन काम करता है, ठीक है। यहाँ पे है टेस्टिस, और टेस्टिस जो रहता है ना वो स्क्रोटम में रहता है, बॉडी के बाहर एक थैला टाइप का रहता है, सोच लो, ठीक है, यही है स्क्रोटम, उसी के अंदर में रहता है दो टेस्टिस, ठीक है, वो अंडे का जैसा रहता है, क्या बोलते हैं इसको, ओवल ऑर्गन इन द स्क्रोटम प्रोड्यूसेस स्पर्म एंड मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, स्पर्म भी रिलीज करता है और टेस्टोस्टेरोन यार ज्यादा रात हो जाने से मुंह लड़खड़ाता है, रहा नहीं जाता है हाँ चलो देखते हैं, तो क्या क्या रिलीज करता है, स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, दोनों रिलीज करता है। कौन, टेस्टिस रहता कहाँ है, स्क्रोटम में। स्क्रोटम जो है एक थैला जैसा रहता है, बॉडी के बाहर रहता है। वो क्यों रहता है, क्योंकि स्पर्म बनाने के लिए, ठीक है, टेस्टिस को चाहिए थोड़ा लो टेम्परेचर, और हमारे बॉडी के अंदर ना बहुत गर्मी होता है बेटा, याद रखना है ना, हमारे बॉडी के अंदर बहुत गर्मी होता है, इसीलिए इसको ना नेचर ने ऐसा बनाया है कि वो बॉडी के बाहर लटका रहता है, ताकि हमारा बॉडी से जो हमारे बॉडी में जितना गर्मी रहता है वो थोड़ा कम गर्म रहे, टेम्परेचर यहाँ पे थोड़ा सा कम रहता है। क्यों, इनको स्पर्म बनाने के लिए टेम्परेचर थोड़ा सा लो चाहिए होता है, ठीक है। तो वही है स्क्रोटम, स्क्रोटम है, यहां पर ही बनता है। फिर आता है तुम लोगों का वास्ट डिफरेंस, ठीक है, ये एक ट्यूब है, सोच लो, वास्ट डिफरेंस, ये जो है स्पर्म को लेके जाता है तुम लोगों का यूरेथ्रा की तरफ, ठीक है। अब स्पर्म देखो यहां पर ही बन गया, टेस्टिस में स्पर्म बना, स्पर्म जा रहा है वास्ट डिफरेंस के थ्रू यूरेथ्रा में, ठीक है, बट यूरेथ्रा बोलो यूरेटर बोलो, जो भी, पूरा का पूरा जाएगा तुम लोगों का, बट यहां तक आया। अब ये स्पर्म जो रहता है ऐसा रहता है ना, ये देखो ऐसा ऐसा रहेगा, मेरे को बनाना नहीं आता यार, स्पर्म बना लिया क्या मैं, अबे जैसा भी रहता है यार, छोड़, पूछ रहता है उसमें, है ना, स्पर्म में पूछ रहता है, कैसे बना लेते हैं यार लोग, मेरे से ड्राइंग ही नहीं बनता, छोड़ो, स्पर्म रहता है तो अब उसमें पूछ रहता है, वो स्विमर होता है, मस्त स्विमर, वो स्विम मस्त करता है, ठीक है। तो इसको स्विम करने के लिए फ्लूइड चाहिए ना बाबा, पानी चाहिए, पानी, लिक्विड पार्ट चाहिए ना, तभी तो फ्लूइड कर पाएगा, फ्लो कर पाएगा ना। तो अब ये मस्त वास्ट डिफरेंस के थ्रू फ्लो कर रहा था, फिर सूखा पड़ गया, बोला पानी 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 चिल्लाया, तब वहां पर ही आए दो नए, एक है सेमिनल वेसिकल, है ना, और दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, ये दोनों मिलके क्या किए, उसको न्यूट्रिएंट फ्लूइड, ठीक है, खाली पानी नहीं, न्यूट्रिएंट फ्लूइड उसको दिए, है ना, कुछ न्यूट्रिशंस वगैरह दिए, यहाँ पे रिलीज किया, है ना, रिलीज किया। अब स्पर्म को मिल गया हेल्दी न्यूट्रिशंस, वाटर सब मिल गया, अब वो मस्त मूव करेगा, ठीक है, बोलते हैं मूवमेंट में हेल्प करता है ना, मस्त मूव करेगा, और यूरेथ्रा के थ्रू, पेनिस के अंदर में जो रहता है यूरेथ्रा, उसके थ्रू, यूरेथ्रा जो होता है ना, याद रखना, यूरिन और स्पर्म का दोनों का कॉमन पैसेज रहता है, ठीक है, यहां से मस्त निकल जाएगा और सीधा चला जाएगा फीमेल ऑर्गन जिसको ओवरी बोलते हैं, ठीक है, ओवरी में जाके फिर फर्टिलाइजेशन करेगा, आगे हम लोग उसका बारे में भी देखेंगे, पूरा का पूरा फीमेल के बारे में, ठीक है। यहां से निकल गया स्पर्म, चला गया फीमेल ऑर्गन में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में चला गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहां लिखा हुआ है, तो पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। चलो सबसे पहले टेस्टिस टू ओवल ऑर्गन्स इन द स्क्रोटम, ठीक है, स्क्रोटम में है, प्रोड्यूसेस स्पर्म एंड मेल हार्मोन जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, दो चीज प्रोड्यूस करता है, क्या क्या, एक स्पर्म प्रोड्यूस करेगा और एक मेल हार्मोन प्रोड्यूस करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। स्क्रोटम क्या होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, झोला, थैला जैसा स्ट्रक्चर होता है, दैट होल्ड्स टेस्टिस
outside the body keeps testis cool than body temperature for sperm production. ठीक है, ये जो स्क्रोटम रहता है टेस्टिस को ठंडा रखता है, बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा कम टेम्परेचर में रखता है ताकि वो स्पर्म को अच्छे से प्रोड्यूस कर सके. ठीक है, वास्ट डिफरेंस. स्पर्म डक्ट विच कैरी स्पर्म टुवर्ड्स यूरेथ्रा. ठीक है, यूरेथ्रा के तरफ लेके जाता है, एक डक्ट बोलो या फिर ट्यूब जैसा बोलो. ठीक है, वो स्पर्म को कैरी करता है यूरेथ्रा के तरफ. ठीक है, फिर आता है दो चीज, एक सेमिनल वेसिकल और एक पोस्टेट ग्लैंड. ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, एड न्यूट्रिएंट फ्लूइड टू स्पर्म्स टू फॉर्म सीमेन. अच्छा ठीक है, इस चीज को भी याद रखना. इट हेल्प स्पर्म इन मूवमेंट. ठीक है, देखो स्पर्म तो बेटा यहां से निकलता है टेस्टिस से. ठीक है, बट हमारे मान लो पेनिस से या फिर यूरेथ्रा से जो रिलीज होता है वो स्पर्म नहीं रहता, सीमेन रहता है. अब एक चीज याद रखना, सीमेन और स्पर्म सेम नहीं है, सिमिलर बोल सकते हो बट सेम नहीं, वो दोनों अलग अलग है. जब अकेला स्पर्म है ना, तो वो अकेला यहां से यहां तक ट्रैवल किया. जब उसमें फ्लूइड मिल जाता है ना, न्यूट्रिएंट फ्लूइड जब मिल जाता है तो स्पर्म के साथ जो न्यूट्रिएंट फ्लूइड मिलके जो बाहर निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं सीमेन. ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखना. ठीक है, तो वैसे भी जब हम लोग आगे देखेंगे, जब हम लोग को क्या बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव करना रहता है या फिर नसबंदी जिसको बोलते हैं, तो क्या करते हैं ना, ये जो है ना क्या बोलते हैं वास्ट डिफरेंस. ठीक है, इसको काट के बांध देते हैं. तो तुम लोग का सीमेन में क्या सीमेन निकलेगा, उसके बाद भी वो बोल दो सीमेन ही सोच लो उसको भी, लेकिन उसमें तुम लोगों का स्पर्म नहीं रहेगा, है ना. लिक्विड रिलीज होगा, है ना, फ्लूइड रिलीज होगा, बट उसमें स्पर्म नहीं रहेगा, तो बच्चा पैदा नहीं होगा, है ना. तो सीमेन और इसके बारे में समझिए, सीमेन क्या होता है और स्पर्म क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया. ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग. यूरेथ्रा क्या होता है, कॉमन पासेज फॉर यूरिन एंड सीमेन. ठीक है, जैसे मैंने बताया था कॉमन पासेज रहता है यूरिन और सीमेन दोनों के लिए. ठीक है, उसके बाद आ गया पेनिस, ऑर्गन दैट डेवलप सीमन इनटू द फीमेल, डिलीवर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. ठीक है, ये है पूरा का पूरा पेनिस. यही पेनिस जो है पूरा का पूरा डेवलप करता है सीमेन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में. ठीक है, ये समझ आ गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और उसके सारे के सारे फंक्शन समझ में आए आप लोगों को. ठीक है, अब हम लोग पहुंचते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ. ठीक है, ये आ गया तुम लोगों का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ठीक है, उसमें क्या होता है, एक वजाइना. ठीक है, जो कि पासेज होता है. ठीक है, जहां पे आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको पेनिस बोलते हैं वो यहां पे पेनिट्रेट करेगा और उसके बाद तुम लोगों का जो सीमेन है, सीमेन या फिर बोलो स्पर्म बोल दो, यहां से ट्रैवल करता है. ठीक है, ये कैर्विक्स से दोनों को अलग करके रखता है, किसको, यूरेथ्रा और वेजाइना को, यूरेटस और वजाइना को अलग अलग करके रखता है. ठीक है, यहीं से स्पर्म एंटर करेगा. ठीक है, एंटर करेगा. ये आ गया तुम लोगों का ओवरी. ठीक है, दो ओवरीज होते हैं, ये भी है ये भी है, और हर महीना इसमें से एक ओव्यूल रिलीज होता है, एग रिलीज होता है. कहां जाएगा वो एग, जाएगा तुम लोगों का यहां. ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब. ठीक है, यहां पे जाएगा और यहीं पे बेचारा खड़े रहता है और कहीं नहीं जाएगा वो, है ना. वो आराम से एग वहां पे खड़ा रहा, बैठा रहा, जो रहा, सोया रहा, जो भी रहा. ठीक है, फिर उसको सारा का सारा मेहनत करवाना रहता है, किससे, स्पर्म से. स्पर्म है, उसके पास न्यूट्रिशंस मिल गया है, उसके पास पूंछ है ना, टेल है उसके पास. तो क्या करेगा, स्पर्म तैरते मान लो यहाँ पे आ गया, है ना, ऐसे करके ऐसे कैसे गया यहाँ पर एग के पास आ गया, एग के पास फर्टिलाइज हो गया, है ना, यहाँ पर जाके मिल गया, अब फर्टिलाइज हो गया. फर्टिलाइज होने के बाद अब ये बोलेगा कि चल बेटा मैं तो आ गया, अब तेरे को लेके चलता हूं, है ना. किसको, एग को. स्पर्म बोलेगा मैं लेके चलता हूं तेरे को. ठीक है, तो एग और स्पर्म फर्टिलाइज हो चुके हैं, अब उसको बनना है एम्ब्रियो. एम्ब्रियो बन जाएगा, धीरे धीरे डिवाइड होते होते डिवाइड भी होते रहेगा, मूवमेंट भी होते रहेगा. ठीक है, फाइनली वो यहां आके यूरेटस का वॉल के साथ चिपक जाएगा यहां पे, और यहीं पे होता है तुम लोगों का तुम लोगों का एम्ब्रियो का ग्रोथ होगा, धीरे धीरे फेटस बनेगा, फेटस से बेबी बनेगा, फिर फाइनली वजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगा. ठीक है, पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे हम लोग. यहां पे आप लोगों को मैं खाली बता दिया. अब हम लोग देखेंगे, यहां पार्ट्स वगैरह बता दिया मैं, अब इसी में पार्ट्स और फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं. यहां पे वही चीज बताया हुआ. ठीक है, तो सबसे पहले ओवरी. ठीक है, ये है ओवरी, ये है ओवरी, क्या बोल रहा हूं मैं अभी. ठीक है, ओवरीज दो ठो रहते हैं, एक यहां पे रहता है, एक यहां, दोनों साइड में रहता है. ठीक है, टू स्मॉल ओवल ऑर्गन्स प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द यूरेटस,
यूटेरस ये जो है यूटेरस उसका दोनों साइड में रहता है, प्रोड्यूसेस एग जिसको हम लोग ओवा भी बोलते हैं, ओविल भी बोलते हैं, ओवा। ठीक है, सीक्रेट क्या है, सीक्रेट फीमेल हार्मोन्स ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अच्छा ठीक है, ये जो है ओवरी जो है तुम लोगों का, हाँ यही जो है फीमेल ऑर्गन भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिसको हम लोग ऑस्ट्रोजन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ओविडक्ट या जिसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, कनेक्ट ओवरीज टू यूटेरस, फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड एग ऑकर्स हियर। ठीक है, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग यहीं पे होता है जिसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, और यही जो रहता है ओविडक्ट, सॉरी तुम लोगों का यूटेरस और ओवरी को कनेक्ट करता है। कौन, ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तीसरा आ गया यूटेरस जिसको हम लोग वुम्ब बोलते हैं। ठीक है, यहीं पे तो बच्चे का यहाँ पर वॉल में चिपक गया, अब यहीं पे धीरे धीरे बड़ा होगा, यही तो है वुम्ब। ठीक है, माँ का कोख जिसको बोलते हैं, पेट नहीं, पेट अलग चीज है, पेट में खाना रहता है बेटा, है ना, ये कोख है, कोख। ठीक है, माँ का कोख जो बोलते हो, ठीक है, इसी को बोलते हैं वुम्ब। यूटेरस में जाके वहां पर बच्चा का ग्रोथ होता है, पालन पोषण सब कुछ यहीं पे होता है। ठीक है, अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन वेयर द जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो एंड बेबी। ठीक है, एम्ब्रियो में बनेगा, एम्ब्रियो से बेबी बनेगा। इनर लाइनिंग thickens each month for implementation. Inner lining thickens each month for implementation. कुछ नहीं, ये हर महीना थोड़ा थिक होता है, मोटा होता जाता है। देखो क्या होता है, ये धीरे धीरे मोटा होते जाता है। ठीक है, क्यों होता है, ताकि उसको लगता है कि स्पर्म आएगा, एक दिन स्पर्म आएगा, यहां से एग में फर्टिलाइज होगा और आके मेरे दीवार में मेरे पास चिपक जाएगा, ऐसा इसको लगता है, इसलिए धीरे धीरे मोटा होता जाता है, हर महीना ठीक होता है। बट ये हो नहीं पाता, कभी कभी हो जाता है, किसी किसी में हो जाता है, हर किसी में हमेशा नहीं हो पाता। जब नहीं हो पाता तब ये क्या होता है, ये एग को लेके ये जो पूरा का पूरा लाइनिंग है ना, पूरा का पूरा एज ए मतलब कि ब्लड के टाइप में, ब्लड के फॉर्म में इसी वजाइना से बाहर निकल जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में जो फीमेल्स का जो पीरियड्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ब्लड वगैरह निकलता है। ब्लड क्या होता है, यही तो रहता है, यही तो थिक वॉल रहता है, इसी को तो बाहर निकाल देते हैं, है ना, और इसमें इसके साथ साथ एग भी बाहर निकल जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो यही है, हर महीना ये थिक होता जाता है। इनर लाइनिंग रहता है, थिकनेस ईच मंथ फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, हर महीना वो मोटा होता जाता है ताकि वहां पर इम्प्लांटेशन हो सके, किसका, तुम लोगों का एग और तुम लोगों का क्या स्पर्म जब फर्टिलाइज होता है तब। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। कैर्विक्स, सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स, हाँ मेरा नैरो ओपनिंग रहता है बिटवीन यूट्रस एंड वजाइना, कंट्रोल्स द एंट्री ऑफ स्पर्म एंड एग्जिट ऑफ बेबी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ठीक है, यही जो रहता है यही कंट्रोल करता है बेटा, ठीक है, कि स्पर्म को एंट्री देना है कि नहीं देना है और बेबी को एग्जिट देना है कि नहीं देना है। हालांकि देना ही पड़ेगा भाई, कहां जाएगा। ठीक है, बीच में रहता है, दोनों को अलग करके रखता है वजाइना। ठीक है, मस्कुलर पासेज लीडिंग फ्रॉम कैर्विक्स टू आउटसाइड। ठीक है, कैर्विक्स से आउटसाइड तक रहता है। रिसीव पेनिस ड्यूरिंग इंटरकोर्स एंड सर्विस सर्व्स एज बर्थ कैनाल। ठीक है, यहीं से इंटरकोर्स के टाइम में पेनिस एंटर करता है, ठीक है, फीमेल वजाइना में। ठीक है, इसी के थ्रू स्पर्म फिर यहां से एंटर करेगा। ठीक है, और जब बेबी का बर्थ होगा यहां से लेके यहीं से वजाइना के थ्रू ही बाहर निकलता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट्स और फंक्शन। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसका सारा का सारा स्टेप्स देखते हैं हम लोग। ठीक है, किसका, स्टेप्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहला होगा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, देखो अब मेल है और फीमेल है, यहां पर ही फीमेल का दिया हुआ है। ठीक है, मेल में क्या कौन सा गैमेट फॉर्म होता है, तुम लोगों का स्पर्म, और फीमेल में यहां पर ही ओवरी। ठीक है, ये जो ओवरी है यहाँ पे एग प्रोडक्ट, बहुत सारा एग इसमें रहता है। ठीक है, रिलीज एक ठो होगा, है ना, एक ठो इसमें रिलीज होगा। ठीक है, अब रिलीज हुआ, फिर दूसरा होगा फर्टिलाइजेशन। स्पर्म रिलीज हुआ था तुम लोगों का, किसमें, स्पर्म बना था मेल में और
एग बना था तुम लोगों का फीमेल में, अब वही स्पर्म आया, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है, बड़ा करूँ नहीं करूँ पता नहीं यार, खराब हो जाता है, छोड़ो ना यार, यहाँ पे स्पर्म है, देख लो ना, है ना, यहाँ स्पर्म आया और फर्टिलाइज हो गया, यहाँ पे आया फर्टिलाइज हो गया इसके साथ। अब फर्टिलाइज हो जाने के बाद, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया दोनों, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट बन गया ना, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब दोनों मिलकर जाइगोट बना लिए। अब वही जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, धीरे 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 बड़ा होते जा रहा है, सेल डिवीजन होते जा रहा है, 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 जाइगोट जाके जाके चिपक गया इनर लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, जिसको हम लोग वॉल भी बोलते हैं, ठीक है, जाके चिपक गया, जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, एम्ब्रियो डेवलपमेंट फिर अब स्टार्ट हो गया, ठीक है, एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप होगा 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 होगा, अब बना देगा फेटस, फेटस बन गया, फेटस बनने के बाद यहाँ पर ही एम्ब्रियो को यहीं पे लालन पालन पोषण सब कुछ मिलता है, ठीक है, फेटस बन गया, फेटस के बाद वो बेबी बन जाता है ना, यही तो है पूरा का पूरा प्रोसेस, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा पढ़ देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स क्या होता है, मेल प्रोड्यूसेस स्पर्म एंड फीमेल प्रोड्यूसेस एग, ठीक है, हो गया, दोनों का प्रोडक्शन हो गया। फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग ऑकर्स इन द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब है ना, अभी हम लोग देखे थे, फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, तो दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाता है फेलोपियन ट्यूब में, किसका, इसका स्पर्म का और एग का, फिर जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्मेशन ऑकर, ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे होता है, द जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली टू फॉर्म एन एम्ब्रियो, जाइगोट का अंदर में सेल डिवीजन होता है, रैपिडली होता रहता है, होता रहता है, और वो एम्ब्रियो बना देता है, ठीक है, एम्ब्रियो मूव्स टू द यूटेरस एंड गेट्स इम्प्लांटेड इन इट्स वॉल, ठीक है, यूटेरस में जाएगा और उसका वॉल में जाके चिपक जाएगा यहां से, है ना, फिर यूटेरस सप्लाइज न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू द एम्ब्रियो थ्रू द प्लासेंटा, अच्छा ठीक है, ये जो यूटेरस वॉल है ना, ये प्लासेंटा में कन्वर्ट हो जाता है एक्चुअली, ठीक है, या फिर इसी के थ्रू जड़ा होता है एम्बिकल कॉर्ड्स, एम्बेनिकल कॉर्ड, अब आगे हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसी के थ्रू, प्लासेंटा के थ्रू ये जो यूटेरस रहता है सारा का सारा तुम लोगों का क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन हुआ, न्यूट्रिशन हुआ, सप्लाई करता है और वेस्ट वगैरह वहां से रिलीज करता है, मतलब कि लेके बाहर फेंकता है, ठीक है, फिर उसके बाद आता है फेटस फॉर्मेशन, ठीक है, एम्ब्रियो ग्रेजुअली डेवलप इनटू फेटस, ठीक है, एम्ब्रियो जो है धीरे धीरे डेवलप होगा 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 होगा, फेटस बन जाएगा, फेटस मतलब जब उसका हाथ पैर सब कुछ बन जाएगा, ठीक है, अब धीरे धीरे डेवलप होगा, ऑल मेजर ऑर्गन्स फॉर्म्स ड्यूरिंग दिस स्टेज, ठीक है, सारा का सारा मेजर ऑर्गन जो रहता है उस वक्त बन जाता है, ठीक है, फिर 9 महीना के बाद बेबी का बर्थ हो गया तुम लोगों का खत्म, वजाइना के थ्रू वो बाहर निकल जाता है, ये पूरा का पूरा स्टेप था, इसको थोड़ा सा देख लेना, इसको थोड़ा सा यहाँ पर नहीं दिख रहा है ना, ऊपर कर देता हूँ, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, चलो नोट करना है नोट कर लो, ठीक है, समझ में आया पूरा का पूरा सारा का सारा स्टेप कैसे होता है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। मेंस्ट्रुएशन साइकिल पता ही है सबको यार, बीच बीच में बहुत सारी चीज एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ, ठीक है, इतना जान लो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है करीब करीब हर 28 से 30 दिन के आसपास में बीच में रिपीट होता है, ठीक है, 5 दिन 6 दिन चलता है, किसी का 3 दिन चलेगा, किसी का 4 दिन, किसी का 5 दिन, किसी के साथ 6-7 दिन भी चल जाता है, ठीक है, बट आपके बुक में 5 दिन 6 दिन दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है यार, दिया ही नहीं है, कितना दिया है, छोड़ो, तुम याद रखना 4 से 5 दिन रहता है, ठीक है, और ये कब होता है, जैसे कि मैंने बताया था, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, स्पर्म नहीं एंटर किया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तब क्या होता है तुम लोगों का इनर वॉल जो रहता है, यूटेरस के जो वॉल थिक वॉल रहता है वो और एग दोनों के दोनों ब्लड के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, वही है तुम लोगों का मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, चलो देख लेते हैं। हाँ, ड्यूरेशन जो रहता है अबाउट 28 डेज में, अबाउट, ठीक है, हर 28 डेज में एक बार होता है ये, ठीक है, if fertilization does not occur, the thick lining of uterus breaks and discharge of unfertilized egg with blood through the vagina, ठीक है, वो जो इनर लाइनिंग का जो वॉल रहता है और एग जो रहता है जो फर्टिलाइज नहीं हो पाया वो सब ब्रेक, मतलब कि वो वॉल ब्रेक हो जाएगा, एग आएगा सबके साथ मिलके ब्लड के फॉर्म में वजाना के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, और ये चीज याद रखना, मेनार्च और मेनोपॉज, मेनार्च मतलब क्या होता है, जब फर्स्ट साइकिल स्टार्ट होता है, ठीक है, फर्स्ट साइकिल कब स्टार्ट होगा, 10 से 14 के साल में जब प्यूबर्टी आता है, ठीक है, और मेनोपॉज जो होता है वो 45 से 50 का एज में आता है, जब मेंस्ट्रुएशन आपका रुक जाता है, अब मेंस्ट्रुएशन आपका नहीं होगा, अब बच्चा पैदा करने का ताकत आप में नहीं रहा, बूढ़े हो गए यार, कितना बच्चा पैदा करोगे, है ना, समझ में आया, चलो आगे देखते हैं हम लोग।
ये थोड़ा सा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बारे में डिफरेंस है, देख लेते हैं शॉर्टकट में। प्रोड्यूसेस इन मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो होता है, जो कि मेल गैमेट है तुम लोगों का स्पर्म और फीमेल गैमेट है एग, ठीक है। अब उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, टेस्टिस में होता है मेल का, और ओवरीज में होता है फीमेल का। साइज ये सबसे छोटा होता है, ये सबसे बड़ा होता है, ठीक है। लार्ज इन साइज, सबसे बड़ा मतलब कि बहुत बड़ा नहीं। हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं, हालांकि सबसे बड़ा नहीं बोल सकते, लेकिन राउंड शेप में बड़ा बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा तो हम लोग का ये होता है ना, क्या बोलते हैं, नर्व सेल, लंबा, राउंड शेप में सबसे बड़ा होता है। लार्ज, सिंपल लार्ज याद रखो, ठीक है। शेप कैसा होता है, ये टैडपोल शेप विथ टेल रहता है। टैडपोल जानते हो किसको बोलते हैं, तुम लोगों का पानी में देखोगे मेंढक का जो बच्चे होते हैं ना स्टार्टिंग में, वो होते हैं टैडपोल, उसके जैसा रहता है, घूमते रहता है। और ये जो रहता है राउंड शेप के रहते हैं, राउंड एंड विथ टेल, विदाउट टेल, सॉरी, राउंड शेप के गोल गोल रहेंगे, ठीक है। मूवमेंट जो रहता है ये मोटाइल रहता है, मूव करता है, ये नॉन मोटाइल रहता है, मूव नहीं करता, ठीक है। एग, ठीक है। नंबर प्रोड्यूस्ड, ये मिलियंस मिलते हैं, मिलियंस एट ए टाइम, एक बार में मिलियंस ऑफ स्पर्म को रिलीज करता है। ये 1 पर मंथ, मतलब कि एक मंथ में सिर्फ एक ही बार रिलीज करता है। न्यूक्लियस, ठीक है, हैप्लॉइड रहता है, इसका भी हैप्लॉइड रहता है। हैप्लॉइड मतलब जान रहे हो, न्यूक्लियस के अंदर में आधा क्रोमोसोम्स रहते हैं, 23 जोड़ा क्रोमोसोम रहता था, मैं बताया था, 23 जोड़ा यानी कि 46 क्रोमोसोम रहते हैं, ठीक है। तो मेल और गैमेट में भी उसका आधा यानी कि सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम रहेंगे। फीमेल में भी हैप्लॉइड यानी कि सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स रहेंगे, यही है, ठीक है। फंक्शन क्या रहता है, फर्टिलाइज द एग, ये फ्यूज विथ स्पर्म टू फॉर्म जाइगोट, दोनों फ्यूज हो जाते हैं यार, और क्या फर्टिलाइजेशन करते हैं, समझ में आया। चलो आगे देखते हैं हम लोग, एक छोटा सा पार्ट है प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्यों, ये देखो तुम लोगों को पता है यूटेरस का जो वॉल रहता है, ठीक है, उसी में वही एक टाइप से बन जाता है तुम लोगों का क्या, प्लेसेंटा। अब इसी प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्टेड रहता है ये एम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। अब जो भी ऑक्सीजन होगा, तुम लोगों को न्यूट्रिशन होगा, ये प्लेसेंटा ना, ये एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बॉडी में सप्लाई करता है ना, पूरा का पूरा, ठीक है। और इसी के थ्रू जो भी वेस्ट वगैरह निकालना रहता है, वही प्लेसेंटा के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। एक टाइप से ये प्लेसेंटा है, इसकी माँ है अभी, क्यों, यही उसका लालन पालन करता है, प्लेसेंटा, ठीक है। कैसा दिखता है तुम लोगों का, ये कभी गाय का बर्थ होता है ना, देखोगे कभी गाय वाय का, मेरे घर में तो था, मैंने बहुत देखा हुआ है, ठीक है। तो एक झिल्ली टाइप का बाहर ब्लड से पूरा भरा हुआ, ब्लड लिक्विड फ्लूइड वगैरह भरा हुआ बाहर टपक, मतलब कि उसका क्या बोलते हैं, पेशाब करने का रास्ता से लटकता रहता है, जिसको वो लोग खाने की कोशिश करते हैं गाय लोग, ठीक है। तो वही रहता है प्लेसेंटा, ठीक है। काम खत्म हो जाता है ना उसका, बर्थ होने के बाद काम खत्म हो गया प्लेसेंटा का, कोई काम ही नहीं है, ठीक है। प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा इज अ कनेक्शन बिटवीन मदर एंड एम्ब्रियो इन द यूटेरस, ठीक है, फॉर्म्ड बाय यूटेरिन एंड एम्ब्रियो टिश्यू विथ मेनी विलाय, ठीक है, बहुत सारा विलाय के थ्रू फॉर्म होता है क्या, यूटेरस, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, गिव्स न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू एम्ब्रियो, ठीक है, रिमूव वेस्ट CO2 यूरिया फ्रॉम एम्ब्रियो, ठीक है, प्रोटेक्ट्स एम्ब्रियो फ्रॉम सम हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड तुम लोगों का सीक्रेट हार्मोन्स फॉर प्रेगनेंसी, ये सारा का सारा काम करता है। और अम्बिलिकल कॉर्ड जॉइन एम्ब्रियो विथ प्लेसेंटा, एम्बिलिकल कॉर्ड जो रहता है उसके साथ जुड़ा रहता है प्लेसेंटा के साथ, ठीक है। यही है छोटा सा फंक्शन, इसको लिख लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। बस इसके लिए यहाँ तक खत्म हो गया तुम लोगों का, प्रेगनेंसी का खत्म हो गया, सॉरी तुम लोगों क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन खत्म हो गया यहाँ पे, क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आ गया सेक्सुअल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। हेल्थ मतलब क्या भाई, मेंटली रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब क्या, खाली सेक्स करने के कैपेबल हो जाओ, ये नहीं, सब चीज होना चाहिए, मेंटली फिजिकली हर चीज आपका कैपेबल होना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स फंक्शन। मतलब कि ऐसा नहीं है कि तुम सेक्स करने कैपेबल हो गए, ठीक है, यानी कि तुम रिप्रोडक्शन कर सकते हो ना, ना वो तो तुम 16 साल 17 साल में भी हो जाओगे बॉयज, और गर्ल्स में 12-14 साल में भी हो जाओगे, ठीक है। बट उस वक्त आप रिप्रोडक्शन करते नहीं हो, और गवर्नमेंट भी बैन करके रखा हुआ है, ठीक है ना, कि बॉयज का 21 ईयर और गर्ल्स का 18 ईयर वो तुम लोगों का रिप्रोडक्टिव एज बोल सकते हो। जब तुम बोलते हो हाँ ठीक है चल भाई थोड़ा कर सकते हो,
पॉसिबल है, उस एज में तुम शादी कर सकते हो अगर तुम खुद को मैच्योर मानते हो तो। बट एक्चुअली में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अकॉर्डिंग जो बोलता है तुम्हारा एनसीईआरटी, ठीक है, तुम मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा टेंशन आके पगला जाओगे, वो सब कुछ नहीं, ठीक है, फिजिकली स्ट्रांग हो गए, हाँ बॉडी वगैरह ठीक रहेगा ऐसा, ठीक है, और उसके साथ साथ तुम्हें सोशल वेलबींग भी होना चाहिए, हर चीज़ का नॉलेज वगैरह होना चाहिए, तुम्हारे पास पैसे वगैरह होना चाहिए, वेलफेयर, ताकि बच्चा जब हो, रिप्रोडक्शन जब करो बच्चे को ठीक से पाल सको, सही एजुकेशन दे सको, हर चीज़ तुम्हारे पास होना चाहिए। यही है तुम लोगों का रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हर चीज़ तुम लोगों का ठीक होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि खाली रिप्रोडक्शन का कैपेबल होगा रिप्रोडक्शन कर दिया, वैसा नहीं, ठीक है, हर चीज़ होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, तो अब इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं, ज़्यादा एग्जाम में पूछेगा नहीं, इतना सही आएगा तुम लोग। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है ये भी नहीं पूछेगा, ठीक है, पूछेगा कहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ से पूछेगा, बस तुम लोगों को बताना था रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या, हेल्थ होता क्या है वो बता दिया मैं, ठीक है। पूछेगा क्या क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, ठीक है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ये सब चीज़ तुम लोगों को पूछेगा। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है, मतलब कि मान लो प्रेगनेंसी रोकने के लिए जो जो मेथड यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। अलग अलग टाइप के मेथड्स हैं, हम लोग आज 5 तो जानेंगे, है ना, 5 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को हम लोग जानेंगे। सबसे पहला नेचुरल मेथड जो होता है, ठीक है, सेफ पीरियड मेथड, ठीक है, मतलब कि आप जिस भी फीमेल का, ठीक है, पीरियड्स टाइम को चेक कर लो, मतलब कि मेंस्ट्रुएशन टाइम को चेक करो, ठीक है। एक्चुअली में ऐसा होता है, पूरा डिटेल में मेरे को भी नहीं पता, मतलब कि एक टाइम होता है मिडिल, मतलब लाइक 28 डेज का है तो मिडिल 14 डेज में मान लो उनका एग ओव्यूम से, मतलब कि सॉरी ओवरी से रिलीज होगा, ठीक है, 14 डेज में रिलीज होगा, तो 1 दिन या 2 दिन का ही उसका सर्वाइवल रहता है, उसके बाद वो डेथ मर जाता है, वो कौन, एग, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है, 2 दिन का रहता है, 3 दिन का रहता है, ऐसा, ठीक है। तो तुम मेंस्ट्रुएशन का टाइम जान के रखो, मान लो मेंस्ट्रुएशन अभी जस्ट खत्म हुआ, ठीक है, अभी 4 दिन 5 दिन सेफ है, अभी आप सेक्स कर सकते हो, ठीक है, रिप्रोडक्शन उस वक्त तुम लोगों का क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। और एग मान लो मेंस्ट्रुएशन का होने का 4 दिन 5 दिन पहले उस वक्त कर सकते हो, उस वक्त आपका क्या बोलते हैं एग जो है वो मर चुका है, अब उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये 2 चीज याद रखना, ठीक है। ये होता है नेचुरल मेथड, सेफ पीरियड मेथड, ठीक है। फंक्शन क्या है, अवॉइड सेक्स ड्यूरिंग फर्टाइल डेज टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, फर्टाइल डेज के टाइम में सेक्स नहीं करने का, तब आप क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन से बच सकते हो, ठीक है। एडवांटेज क्या होता है, नो साइड इफेक्ट, सिंपल एंड नेचुरल, ठीक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है बाबा, सिंपल है, नेचुरल है, ठीक है, पूरा नेचुरल है ये, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होता है, रिक्वायर्ड सेल्फ कंट्रोल एंड टाइमिंग, ठीक है, आपको सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा, ठीक है, टाइमिंग पता होना चाहिए, एग्जैक्ट टाइम कौन सा है, ऐसा नहीं कि अलग टाइम में सेक्स कर लोगे तो फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फिर बेबी जन्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है बैरियर मेथड, ठीक है, बैरियर मेथड ये बहुत कॉमन चीज है, कॉन्डम, ठीक है, ये देखो है ना, ये कॉन्डम है, ठीक है, इसको यूज करना चाहिए जब भी आप सेक्स करते हो, फीमेल कॉन्डम भी आता है, मेल कॉन्डम भी आता है, ठीक है। जब भी आप सेक्स करते हो अपने पार्टनर के साथ तो आप कॉन्डम का यूज करो, तो क्या होगा, प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द एग, ठीक है। स्पर्म जब आपके क्या बोलते हैं पेनिस से रिलीज होता है तो वो यहाँ आके अटक जाएगा, आपका यहाँ ओवरीज में जाएगा ही नहीं, रीच ही नहीं करेगा, है ना, तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, ठीक है, ये है, ठीक है। और एडवांटेज क्या क्या होता है, प्रिवेंट एसटीडीज लाइक एड्स इजीली अवेलेबल, ठीक है, बहुत सारा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होता है, बहुत सारा, ऐसा है जरूरी नहीं है कि एड्स ही, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, बैक्टीरियल डिसीज होता है, और भी तो चारों होते हैं, ठीक है, उन सब से ये प्रिवेंट करता है, सिंपल एसटीडीज से प्रिवेंट करता है, लाइक एड्स वगैरह जो भी है, और इजीली मार्केट में अवेलेबल, कोई भी दुकान मेडिकल शॉप में जाओ आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या हुआ है, ठीक है, मैनी मे टीयर और स्लिप, मे बी वो ब्रेक हो सकता है, फट सकता है, स्लिप हो सकता है, तब आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। नीड टू बी यूज्ड एवरी टाइम, हर समय जब भी आप सेक्स करते हो तब आपको यूज करना पड़ेगा, और उसमें कुछ केमिकल्स वगैरह भी लगे रहते हैं, लाइक फ्लेवर वगैरह डालने के लिए रहता है, वो सब भी इरिटेशन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, किसी को अगर मान लो उससे एलर्जी वगैरह हुआ तो वो सब भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। तीसरा है केमिकल मेथड, ठीक है, ओरल पिल्स, ठीक है, जो मान लो तुम लोगों का कभी सेक्स कर लिए, ठीक है, उसके बाद आता है अनवांटेड 72 वगैरह, बहुत सारा टीवी में एडवर्टाइज वगैरह रहता है, उसको बोलते हैं ओरल पिल्स, ठीक है। तो वो क्या होता है ना, तुम लोगों का
स्पर्म को पहले ही मार देता है, एंट्री नहीं करने देता है, फिर ओवल को मतलब कि एंट्री करने नहीं देगा। कंटेन्स हार्मोन्स और केमिकल दैट प्रिवेंट ओव्यूल्स और किल स्पर्म, ठीक है, ओव्यूल्स तक पहुंचने नहीं देगा या फिर स्पर्म को किल कर देगा, ठीक है। और कौन, तुम लोगों का केमिकल में जो ओरल पिल्स वगैरह रहते हैं, ठीक है। इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल, इजी टू यूज, ठीक है, इफेक्टिव रहता है, रिवर्सिबल, बार बार उसको यूज कर सकते हो, ठीक है, यूज होता है, ये इसका एडवांटेज है, बट इसका डिसएडवांटेज भी क्या क्या है वो भी जान लो, ठीक है। मे कॉजेस हार्मोनल साइड इफेक्ट्स, हार्मोनल साइड इफेक्ट्स हो सकता है, बहुत सारा चीज़ होता है, लाइक तुम लोगों का मेंस्ट्रुएशन साइकिल में थोड़ा सा डिले हो जाएगा, लेट हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, ये सब चीज़ हो सकता है, ठीक है। और भी कुछ कुछ होता है, हार्मोनल डिसबैलेंस, ठीक है। मस्ट बी टेकन रेगुलरली, मस्ट बी टेकन, हाँ, मस्ट बी टेकन रेगुलरली। जब भी आप मान लो इंटरकोर्स किए, सेक्स किए और फर्टिलाइजेशन का चांसेस आपको लग रहा है कि हाँ फर्टिलाइजेशन हो सकता है, तब आपको लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि डेली लेना पड़ेगा, जब सेक्स किया उस वक्त आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है तुम लोगों को इंट्रायूटेरिन डिवाइस, ठीक है, कॉपर टी जिसको बोलते हैं यार, ठीक है। ये देखो, ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है, आई पिल्स को बोलते हैं, ये है कॉपर टी, ठीक है, देखो कितना छोटा सा है, कॉपर का एक टी होता है, ठीक है, सर्जिकल मेथड से इसको लगाया जाता है तुम लोगों का, ये देखो यूट्रस में, ठीक है, ऐसे करके। ये क्या करता है, इसमें कॉपर रहता है, ये मतलब कि स्पर्म जो आता है ना, स्पर्म अगर मान लो यहाँ एंट्री किया तो स्पर्म के लिए जहर होता है ना, टॉक्सिक होता है, स्पर्म को मार देता है, ठीक है, वो जाने ही नहीं देगा। तो ये टी लगा दो, लाइफ टाइम टेंशन खत्म। फिर अगर मान लो फ्यूचर में तुमको मान लो कि हुआ कि नहीं अब हम बेबी करने के लायक हैं, अब हम बेबी कर सकते हैं, तो फिर इसको हटा दो, फिर बेबी करने के लायक हो जाओगे आप, है ना। तो कॉपर टी प्लेस्ड इन यूटेरस प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, अच्छा सॉरी, फर्टिलाइज्ड एग को इम्प्लांटेशन नहीं होने देता, ठीक है, यूटेरस में आने ही नहीं देगा तुम लोगों का इसको, हालांकि स्पर्म को भी नहीं आने देता यार, छोड़ जो भी। लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन हाईली इफेक्टिव, ठीक है, एडवांटेज क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन है, बहुत दिन तक कोई टेंशन ही नहीं, तुम लोग कोई टेंशन नहीं होगा भाई कि साल 2 साल 5 साल के लिए कोई टेंशन ही नहीं, मान लो कि जितना भी सेक्स करो जो भी करो आपका क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, ठीक है। और दूसरा डिसएडवांटेज याद रखना, मे कॉजेस पेन और इन्फेक्शंस मस्ट बी इंसर्टेड बाय अ डॉक्टर, दो चीज, कुछ कुछ इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, मोस्टली ज़्यादातर इन्फेक्शंस वगैरह का ही डेंजर रहता है सब में, ठीक है, इन्फेक्शंस वगैरह हो सकते हैं और ये डॉक्टर के थ्रू ही इम्प्लांट कर सकते हैं, खुद से इम्प्लांट नहीं होना हो सकता, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। पांचवा है सर्जिकल मेथड, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वैसेटोमी और ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, वैसेटोमी जो होता है मेल्स में होता है, ट्यूबेक्टोमी जो होता है फीमेल्स में होता है। देखो कैसा होता है, कहाँ गया ये वाला, देखो ये देख रहे हो, ये इसको काट के सिल दिया जाता है ऐसे, ठीक है, स्पर्म रिलीज ही नहीं होगा टेस्टिस से, सॉरी स्पर्म रिलीज तो होगा बट वो आएगा ही नहीं, सीमन तो रहेगा, सीमन में स्पर्म नहीं रहेगा, है ना। और वैसे ही तुम लोगों को फैलोपियन ट्यूब को ऐसे काट देता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वैसेटोमी, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब को ऐसे काट के ऐसे करके बांध देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या स्पर्म या तो एंटर नहीं कर पाएगा या तो एग रिलीज नहीं कर पाएगा, जो भी सोच लो, ठीक है, यहाँ से स्पर्म जा ही नहीं पाएगा क्योंकि यहीं पे ना फर्टिलाइजेशन होता है, यहीं पे, है ना, तो काट के बांध देगा, इसको हम लोग नसबंदी भी बोलते हैं, दोनों में होता है, मेल और फीमेल दोनों में होता है, बट इसमें क्या बोलते हैं, इसमें सीमन रिलीज होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स में कोई डिफेक्ट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ब्लॉकिंग और कटिंग ऑफ वैस डिफरेंस, ठीक है, मेल में क्या होता है वैस डिफरेंस को काट देगा और ब्लॉक कर देगा, फीमेल क्या होता है फैलोपियन ट्यूब को काट देगा टू स्टॉप गैमेट्स ट्रांसपोर्ट, ठीक है, मेल में वैस डिफरेंस को काट देगा, ठीक है, फीमेल में फैलोपियन ट्यूब को काट देगा और सिलाई कर देगा, बांध देगा, ठीक है। एडवांटेज क्या है, परमानेंट एंड रिलायबल, नो इफेक्ट ऑन सेक्सुअल लाइफ, ठीक है, परमानेंट टेंशन खत्म, कोई टेंशन ही नहीं, अब कभी तुम्हारा बच्चा नहीं होगा, काट दिया ना अब दोबारा कहां से होगा, ठीक है, और कोई इफेक्ट नहीं होता सेक्सुअल लाइफ में, कोई इफेक्ट नहीं होगा, सब नॉर्मल रहेगा, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या हुआ है, इरिवर्सिबल, ठीक है, इसको रिवर्स नहीं कर सकते भाई, अगर मान लो फ्यूचर में कभी इच्छा हुआ कि नहीं अब बच्चा पैदा करना चाहिए हम लोग को, नहीं कर सकता, खत्म हो गया, ठीक है,
दूसरा क्या है, रिक्वायर्स सर्जरी एंड मेडिकल केयर, ठीक है, मेडिकल केयर चाहिए होता है, सर्जरी चाहिए होता है, ठीक है, सर्जरी क्या, कटिंग फटिंग किया, सर्जरी कर दिया और क्या, ठीक है, समझ में आया ये सारा चीज। चलो यहां पर आप लोगों का पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन, हाउ ऑर्गेनिज्म डू रिप्रोडक्शन खत्म हो गया। अब हम लोग करते हैं कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस ताकि आपको पता चल जाए आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो जो जो समझ में नहीं आया एक बार उसको दोबारा से देख लो, ठीक है, समझ में आया। चलो देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एन इंडिविजुअल ऑफ इट्स ओन काइंड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, डाइजेशन बोलते हैं क्या, एक्सक्रीशन बोलते हैं क्या, रेस्पिरेशन बोलते हैं क्या, अरे रिप्रोडक्शन बोलते हैं पगले, है ना। कलर चेंज करते हैं थोड़ा, व्हाइट कर लें क्या, व्हाइट अच्छा लगता है, चलो व्हाइट कर लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, वन पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल, फर्टिलाइजेशन वन पेरेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। बाइनरी फ्यूजन ऑकर्स इन, कहां होता है बाइनरी फ्यूजन, अमीबा में होता है ना। हम लोग देख रहे थे ना बाइनरी फ्यूजन मतलब क्या, 1 से 2 में टूट जाता है, अमीबा में था, लेशमैनिया में था, है ना। बडिंग ऑकर्स इन, बडिंग कहां पे होता था, हाइड्रा, है ना, हाइड्रा में होता है, हाइड्रा था और एक तो क्या था, ईस्ट था। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। स्पोर फॉर्मेशन इज कॉमन इन, स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है, वो होता है तुम लोगों का राइजोपस, है ना। राइजोपस जो था तुम लोगों का मलेरिया जो बैक्टीरिया था, है ना। क्या है, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज, एक प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, ठीक है। वैसे तो स्टीम तुम लोगों का फ्लावर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल सकते हो, फ्लावर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें से कौन सा है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। बडिंग है, फ्यूजन है, फ्रेगमेंटेशन भी है, पॉलिनेशन नहीं है, वो तुम लोगों का प्लांट में होता है, ठीक है, जो कि एसेक्सुअल नहीं है। अरे बाबा कहा है, मच्छर देख रहे हो, ये देखो ये मच्छर, साला मच्छर एक तो बिंदु देकर चला गया है, अच्छा सॉरी, क्या, वेजिटेशन प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक्स प्लेस थ्रू, किसी के थ्रू भी हो सकता है, लीव्स बोल लो, ठीक है, स्टीम बोल लो, रूट्स बोल लो, ऑल। ए बाबा मच्छर तू भाग इधर से, मच्छर लोग बहुत परेशान करते हैं, काटते नहीं है, इसमें परेशान करते हैं, है ना। चलो समझ में आया, ऑल होगा। नेक्स्ट, पोटैटो रिप्रोड्यूसेस थ्रू, पोटैटो कहां से रिप्रोड्यूस होता है बाबू, स्टीम, स्टेम, ट्यूबर बोल लो, स्टेम बोल लो, ठीक है। विच ऑफ दिस इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इसमें से कौन सा यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल मतलब पता है, या तो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या तो फीमेल का, ठीक है। याद कराया था, पपाया था और एक ठो था तुम लोगों का, ये था क्या था, मस्टर्ड, नहीं मस्टर्ड नहीं था, पपाया था, लेकिन पपाया था और मेज था, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, है ना। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। चलो नेक्स्ट, इन ह्यूमन मेल्स स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड इन, मेल स्पर्म कहां प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इन ह्यूमन फीमेल्स ओव्यूम इज प्रोड्यूस्ड इन, कहां पर प्रोड्यूस होता है तुम लोगों का, ओवरी में प्रोड्यूस होता है ना। और क्या था, द फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा इज, प्लेसेंटा क्या करता था, टू अटैच एम्ब्रियो टू यूट्रस ना, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशंस, सब है, ये भी है, न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू एम्ब्रियो, टू रिमूव वेस्ट, सब का सब करता था, टू अटैच एम्ब्रियो टू यूट्रस, ठीक है, एम्ब्रियो को यूट्रस से अटैच करके रखता है, ठीक है, सारा का सारा है तुम लोगों का, ऑल ऑफ द अबव। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड, गैमेट्स का फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन होगा ना, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड, इसमें से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड है, कंडोम यूज करना है, ओरल पिल्स, कॉपर टी, सब के सब है कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड। जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय, जाइगोट कैसे फॉर्म होता है, डिवीजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ टू जाइगोट्स, अरे बाबा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स रे, दो गैमेट्स फ्यूज करते हैं, कौन कौन सा, स्पर्म और तुम लोगों का
एग बोलो, ओव्यूम बोल लो। बाइनरी फ्यूजन इन लिशमैनिया ऑकर्स होता ना लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में होता है। द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज, इनहेरिटेंस का यूनिट क्या है? जीन, है ना। इनहेरिटेंस जान रहे हो क्या होता है? ट्रेड्स जो ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से क्या बोलते हैं डॉटर्स में, डॉटर सेल में, पेरेंट्स से डॉटर में जो ट्रांसफर होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। तो वो जीन्स के थ्रू ट्रांसफर होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। The process by which new plant grow from parts like roots or stem is called, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। सीड्स को छोड़ के कहीं से भी प्लांट अगर ग्रो कर रहा है उसको हम लोग बोल देते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन? कौन सा था? एंथर। एंथर जो था वो पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता था, ठीक है। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विथ फीमेल गैमेट्स फॉर्म्स, अरे कितना बार पूछेगा यार, जाइगोट होता है यार। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन टेक्स प्लेस इन, कहां पर होता है? फैलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट में, है ना। फर्टिलाइजेशन होता है ना ह्यूमन में। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मर गया मच्छर, मरा कि नहीं मरा? मर गया। विच ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म शो मल्टीपल फ्यूजन? इसमें से कौन सा मल्टीपल फ्यूजन शो करता है? प्लाज्मोडियम, है ना। प्लाज्मोडियम था ना मलेरिया का, बहुत सारे एक साथ क्या क्रिस्ट था, सिस्ट में था, बहुत सारा एक साथ पैदा करता था। चलो, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्स इनटू अ फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन? फ्रूट में कौन कन्वर्ट होता था तुम लोगों का? ओवरी के अंदर था ओविल, ओविल जो था वो सीड में कन्वर्ट होता था, ओवरी जो था वो फ्रूट में कन्वर्ट होता था, ठीक है। विच ऑफ दिस इज नॉट इन्वॉल्व इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन? कौन सा इसमें से ह्यूमन रिप्रोडक्शन में नहीं है? टेस्टिस है, ओवरी है, यूटेरस है, लिवर नहीं है बाबा, वो रिप्रोडक्शन में काम नहीं करता, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू, ठीक है, वेरिएशन, आइडेंटिकल, जेनेटिक डाइवर्सिटी, नॉन आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स, है ना। हालांकि पूरा आइडेंटिकल नहीं रहता बेटा, बट मान सकते हो आइडेंटिकल, ठीक है। कुछ ना कुछ उस चेंजेस उसमें भी आएगा ही आएगा, ठीक है। लास्ट के दो, मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स व्हेन ओव्यूलेशन ऑकर्स, एग इज फर्टिलाइज्ड, एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। मेंस्ट्रुएशन कब होगा? जब एग फर्टिलाइज्ड नहीं होगा। द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इज टू प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग, प्रिवेंट प्रेगनेंसी, इंक्रीज फर्टिलाइजेशन, कॉज ओव्यूलेशन। प्रिवेंट प्रेगनेंसी, कॉन्ट्रासेप्टिव कब यूज करते हैं हम लोग? हम लोगों को जब प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करना रहता है, ठीक है। समझ में आया? तो आशा है कि सारा का सारा अच्छे से समझाने की कोशिश किया, आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।